स्वागत है बच्चा जी, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। और इस लेक्चर में बात करें बच्चा जी हम लोग साइंस का। और साइंस में हम लोग बात करेंगे बच्चा जी पार्टिकुलर, अब सिर्फ बात करेंगे फिजिक्स का, क्योंकि आपको पैटर्न हम लोग थोड़ा चेंज किया है पढ़ने का। जैसे अभी आपको बायो ख़त्म हुआ, अपना रिप्रोडक्शन हमने ख़त्म किया, जीव जन्म कैसे करते हैं। अब हम बात करेंगे फिजिक्स में जो पार्ट अपना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी चालू हुआ था, 1 से 2 लेक्चर में, एक 2, हाँ 2 लेक्चर हो जाएंगे बच्चे जी कम से कम, क्योंकि एक लेक्चर ये है आज जो शूट हो रहा है। इसमें हम लोग कुछ उसमें प्रभाव के बारे में बात करेंगे, जूल्स के नियम देखेंगे और इस पर कुछ आधारित प्रश्न बनाएंगे। और आखिरी में बच्चे जी हम क्या करेंगे, एक बार एनसीईआरटी वन शॉट करेंगे, जिसमें आपके प्रश्न अभ्यास सारे करना पड़ेगा, बोर्ड वाले क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो 2 लेक्चर तो बनता है, 3 भी हो सकता है अगर पूरा डिटेल में जाएँ तो, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जितना आपसे परीक्षा में अपना ज़रूरत है उसको और बेसिक क्लियर किया जाए, कि क्लास 12th में जाके इस चीज़ को फिर दोबारा पढ़ने वाले हो। तो जैसा कि सर का कहना है कि अगर 10वीं कक्षा में हो तुम, तो ये टॉपिक थोड़ा मुश्किल होता है और ये बच्चे को भी समझ में आता नहीं है। कोई मतलब कमज़ोर बालक है उसको भी, और जो तेज़ बच्चा है उसको भी, दोनों को ये टॉपिक समझने में तकलीफ़ होती है। तो थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, हम भी पूरा कोशिश करेंगे अनुभव के साथ कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। और अभी थोड़ा अपने पास एफर्ट लगाइएगा, क्योंकि आज का लेक्चर आपको जो भी अपने पढ़ा फिजिक्स में 4 के 4 वो आपके लिए ईजी था। आज का लेक्चर आपके लिए ईजी नहीं होने वाला है, और ईजी है भी नहीं। लेकिन ये दोनों के लिए, जो मध्यम बच्चा है और जो तेज़ है, दोनों के लिए ये चैलेंज है कि थोड़ा आपको इसमें ध्यान देना है। पहले मैं इसलिए बोल देता हूँ ताकि पूरा लेक्चर को ध्यान से पढ़े। ऐसा नहीं कि आपको बहादुरी उठाना है तो मैं तो क्वेश्चन आंसर करा के निकल जाए तो आसान है। लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं, क्लास 12th में आपका जाओ तो वहाँ थोड़ा थैंक यू ज़रूर बोलो कि हाँ वहाँ पे मुझे तो कुछ बेस मिल गया था, अब बातें समझ में आ रही हैं। तो एक बार जल्दी से थोड़ा मैं अपना पहले PDF निकाल लूँ, मेरे स्लाइड्स में क्या है आजकल। थोड़ा सा वेट, चलो। तो अच्छा जी, पहले तो अपने नोट्स, पहले तो जो भी चैप्टर पढ़ा था पिछले, उसके कुछ MCQ सवाल थे उसको कर लीजिए, फिर चलते हैं हम आज के। क्योंकि आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है बच्चे जी, थोड़ा थोड़ा उसको रिवाइज कर लें अगर, तो जितने सूत्र है सबको आप ज़रूर याद रखिएगा। हमने शुरू किया था चैप्टर यहाँ से, चार्ज के बारे में, चार्ज पढ़ा था, फिर हमने उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, विद्युत धारा पढ़ा था, इलेक्ट्रिक, फिर उसके हमने ये भी चीज़ को पढ़ी थी, हमने आवेश के बारे में पढ़ा था, और ओम्स लॉ पढ़ा था। और उसके बाद जो भी इसके फार्मूले थे हमने सबको इकट्ठा बोला था मैंने, सबको एक पेज पे लिखिए, एक पेज पे लिखिए, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सूत्र आने वाले हैं। इतने सूत्र हो जाएंगे लगभग 16-17 ये थी आ जाएंगे इसके फार्मूले बन के टोटल चैप्टर में। तो अपने जो, और लास्ट में अपने इसके पहले पढ़ा था सीरीज और पैरेलल के बारे में, तो उसके आधार पर कुछ आपसे क्वेश्चन है जो उसको आप कर लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आज के टॉपिक पर। तो बच्चे सीरीज और पैरेलल थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। सीरीज के अपने फार्मूला क्या पढ़ रखा था, इसका R टोटल आप कैसे निकाल रहे थे, कुल प्रतिरोध इसमें आप निकाल रहे थे इस फार्मूले के माध्यम से। इसका फार्मूला था R टोटल बराबर, यानी सीरीज में R1 + R2 + R3 सम कर दिए तो बेसिक सीरीज के निकल जा रहे थे, पूरे रेजिस्टेंस यानी पूरा प्रतिरोध आप इसमें निकाल पा रहे थे। लेकिन पैरेलल में आपका क्या था बच्चे जी, इसको हम ड्राइव भी किए थे, ये रहा था ड्राइव करने का तरीका। और 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 से आप RP क्या यानी R पैरेलल में आप निकाल पाते थे। बहुत सारे जो भी इसमें उपकरण लगे हैं इसके, कुल नेट प्रतिरोध आप निकाल रहे थे। तो इस पर आधारित कुछ प्रश्न है, इसको आपको करना होगा। चलिए इसको से ट्राई कीजिए। तो प्यारे बालक जी, आप लोग बहुत सुंदर पढ़ के आए थे। आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये लोग कि प्रतिरोध जो है आपके पास, एक 4 ओम का है, 8 ओम का है, एक 12 ओम का है और एक 24 ओम का है, यानी आपके पास कुल 4 प्रतिरोध दे रखे हैं इन्होंने। 4 कुंडली का संयोजन करना है आपको, और सबसे कम कुल प्रतिरोध नहीं, यानी टोटल रेजिस्टेंस जो आना चाहिए सबसे कम आना चाहिए। तो आप किस में जोड़ना पसंद करेंगे इसको, आप सीरीज में या पैरेलल में, जल्दी सोचिए तो। और ऑप्शन भी बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा, ये रहे। चले कीजिए कोशिश, जल्दी से करें। ओहो चले, हो गया क्वेश्चन। चलो इसका निकालते हैं बच्चे जी सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ वीडियो को आपने पॉज किया होगा, एक बार आप गलत या सही आपने खुद से ट्राई किया होगा। मैं चाहता हूँ कि आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए बच्चे जी, हम जिसे आप लोग को हम लोग थोड़ा फीस पे, मैं आपको जो भी आपको लेक्चर शेयर कर रहा हूँ, डाल रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं इसको सीखता हूँ, पढ़ता हूँ, फिर आपके लिए इसको आगे इसको प्रोसीड कर रहा हूँ। मैं बोलता हूँ कि एक अच्छे टीचर का नोट्स है, उनको मैं समझ के आपके सामने पूरा कोशिश करता हूँ कि उनके जैसे हूबहू पढ़ा दूँ आपको। लेकिन मुझे अंदर से दिल में ये फीलिंग आती है कि आप लोग कितना बेहतर कंटेंट पढ़ रहे हैं,
हम लोग का ज़माना था कि वो चीज़ हम लोग को रटा दिया गया, सब कुछ हम लोग याद कर गए, पढ़ गए, समझ गए, पेपर भी लिख के आ गए, नंबर भी मिल गए। लेकिन जो फीलिंग आनी चाहिए वो फीलिंग हम लोग महसूस नहीं कर पाए कि इसका ये क्या चीज़ है, कैसे हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ हमने उसको याद करना अच्छा समझा। देखिए, अगर आपके पास दो कंडीशन है, आपने दो ही कम्युनिकेशन पढ़ा है, या तो आप एक बार इसको सीरीज में करेंगे, तो सीरीज के फार्मूला क्या था, R1 + R2 + R3। तो 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम अपर सबको ऐड करेंगे तो आपके पास 48 ओम आ रहा है, जो ऑप्शन में तो है ही नहीं, और आपको कम से कम आना चाहिए। तो चलो उसको भी इस्तेमाल कर लेते हैं, पैरेलल वाले को। ये किस काम आएंगे भैया जी? तो 1 पैरेलल, इसको मैं लिख रहा हूँ, इसका फार्मूला क्या था, 1/r पैरेलल, 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 + 1/r4। ठीक है, अभी देखें इसका आपने टोटल किया तो इसका फार्मूला क्या आया, इसका टोटल बन क्या आएगा, 8 4 12 24 का एलसीएम 24, ये तो आता होगा 4 6 24, 6 कम 6 8 3 के 24, 3 कम 3 12 दूने 24 और 24 से कम 24। आपने सबको ऐड किया, 3 2 3 3 3 6 6 6 12, 1 पाई पैरेलल में 12/24, 1/2 आया। और इसको आपने क्या किया बच्चा जी, 1/r पे लिख के इसको जब सॉल्व किया तो 1/r पैरेलल 1/2 आया। तो इसको क्रॉस गुना करेंगे, r पैरेलल में 1 से तो r पैरेलल, और 2 1 जा 2 यानी 2 ओम। तो आपको पास 2 आ रहे थे, एक से आपके पास 48 ओम आ रहा था और दूसरे कंडीशन में आपके पास 2 ओम आ रहा था। तो बताइए कम से कम कौन सा कम है, ये है कि ये? तो बिल्कुल आप कहेंगे सर ऑप्शन ए इज़ ग्रेट, ऑप्शन ए इज़ ग्रेट। चले सर, अच्छा लगा, एक क्वेश्चन और दीजिए। तो चलो बच्चे देखते हैं आप कैसा क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। ये DHA है, तो बिल्कुल कुछ बच्चे इंग्लिश को लेकर नहीं घबराना है, आपको नहीं परेशान होना है, इसका हिंदी हम लोग कर रहे हैं। द करेंट इन द सर्किट शोन फिगर। आपको हम कुछ चित्र दिखाने जा रहे हैं, ये चित्र देखिए और इसमें करंट क्या बह रही है आप इसको बताना है। ये डायग्राम नोट कीजिए, पहले तो क्वेश्चन नोट कीजिए, क्वेश्चन नोट करिए और ये डायग्राम बना लीजिए। पहले 3 वोल्ट जा रही धारा इसमें बह रही है और इसके पास इस तरह के कम्युनिकेशन की दिख करके रखा गया। इसको बताइए जल्दी से, ट्राई किया आपने? आपको बहुत बेहतर से पढ़ाया गया था, मैंने बोला था कमज़ोर कड़ी खोजें, कमज़ोर कड़ी खोजें। तो चले मिलते हैं अपने कैसे सोल्यूशन को सॉल्व किया। आपने वीडियो पॉज जरूर किया होगा, एक बार ट्राई जरूर किए होंगे, जो भी आपका आंसर है देखेंगे क्या आता है। नहीं घबराना है, बिल्कुल मैथमेटिक्स है, नहीं घबराना है। चलो अब देखें बच्चे, इसको क्या है, पैरेलल में है तो इसको पैरेलल में सॉल्व कीजिए। तो कितना हो जाएगा, 1/r1 + 1/r2। तो 1/r1 + 1/r2 यानी 2m + 2m कितना हो जाएंगे ये? इसको जब सॉल्व करेंगे पैरेलल में, तो देखो मैं यहाँ करके रखा हूँ 1/rp, तो कितना है ये, वो 1/2 + 1/2 कितना आ गया, 2/2, 1 ओम आएगा। यानी ये दोनों मिलके 1 ओम हो गया। ये दोनों रेजिस्टेंस को आपने क्या कर दिया, सॉल्व किया तो एक ऐसा सीरीज बन गया, इनका कुल प्रतिरोध 1 ओम आया। ऐसे भी इनको सॉल्व कीजिए क्योंकि पैरेलल में है, बिल्कुल पैरेलल है सर। पैरेलल में क्या होगा सर, पैरेलल में ज्वाइंट होगा, पैरेलल में ज्वाइंट होगा। देखो यहाँ पे ज्वाइंट है, ऐसा ज्वाइंट है। सीरीज में क्या हो, सीधा होगा। सीरीज मतलब सीधा होगा, सीधा थोड़ी ना, ब्रांच है। पैरेलल में ब्रांच, याद करो पहला लेक्चर इसके पहले सर फ्लो टूट गया था बहुत दिन से फिजिक्स का लेक्चर में था बच्चे, सॉरी। अब इसीलिए मैं ऐसा चाहता हूँ जो भी लेक्चर आएंगे पहले उसको कंप्लीट करेंगे, अब केमिस्ट्री को हम फिनिश करेंगे, फिर अब ऐसा ही पढ़ना है, ठीक है, ताकि आपको फ्लो बन रहे। या तो मुझे ऐसा करना चाहिए कि हर दिन 1-2 लेक्चर दोनों में से देते रहें, ऐसा ही मैं कुछ प्लान बना रहा हूँ। सिर्फ एक लेक्चर केमिस्ट्री के बाकी है, जैसे वो चैप्टर खत्म करेंगे हमने छाड़ लॉन, फिर पूछो मत, देखना आपको अक्टूबर ख़त्म तक मैं साइंस को लगता हूँ कि एकदम पूरा हम लोग लपेट लेंगे। फिर सर क्या, फिर तालका मचेगा, पहले वो गर्द उड़ाएंगे हम लोग, रिवीजन बैच आएगा। तो वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि, और बच्चे से बोलिए कि पूरा 450 से वो लोग 6 मार्क्स की तरफ देखें। उतना कंटेंट यूट्यूब पर फिर इस बार हम लोग तैयारी करने वाले हैं और करने वाले हैं। मैथमेटिक्स तो देखें ना, पूरा उखाड़ के हम लोग पढ़ रहे हैं, और पूरा बच्चे ऑफलाइन से बेहतर कंटेंट मिलने जा रहा है और फ्री है। तो आपको एक बार शेयर कर देने चाहिए अपने दोस्तों के पास। आपको ईर्ष्या जलन नहीं होना चाहिए कि दोस्त में से तेज हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। विद्या है, बांटेंगे तो बढ़ेगा। बच्चे इसको भी आपने सॉल्व किया, ठीक है सर। तो ये हो गया एक और ये कितना आया, इसको जब सॉल्व किया आपने तो 2 में आया। अब ऐसा कुछ आपका सर्किट बन गया है ना सर। हाँ, दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा, हाँ बताया गया था, करके देख लेना। अब कैसा बन गया, सीरीज सब सीधा है, सीरीज नो ब्रांच। तो आर सीरीज क्या फार्मूला था, R1 + R2 + R3। एक में ओ सर जी कितने आसान प्रश्न लेके आते हो। तो बच्चा जी आपने तो प्रतिरोध निकाला, और आपसे क्या पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि भाई इसमें बताइए इसमें करंट क्या है, धारा क्या है। तो धारा के लिए बच्चे जी ओम साहब को याद कीजिए, ओम्स लॉ क्या था, V = IR, वीर ओ वीर VIR, वीर या V = IR। हाँ सर, V आपको I निकालना है तो I को बाहर करें, बाहर कर लिया अपने, R इंटू में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। हाँ सर बहुत अच्छे। V दे रखे हैं 3 वोल्ट, क्वेश्चन में दे रखे हैं यहाँ पर बैटरी जो लगी है 3 वोल्ट की है। ओ सर जी, और रेजिस्टेंस
हम निकाल रखे हैं कुल 4, 3 से 4 से भाग दीजिएगा, जो भी आपका आंसर आएगा वही आंसर होगा। तो मुझे तो लग रहा है कि हाफ 0.75 एम्पियर आ रहा है। सर धारा कैसे मतलब एम्पियर, धारा कैसे मतलब एम्पियर, धारा को आई से डिनोट करते हैं और धारा कैसे मतलब एम्पियर। सर आप रिविज़न करा दिए, अच्छे टीचर है सर जी आप। हाँ सर बहुत अच्छे टीचर हैं, क्योंकि अपनी तारीफ़ हम खुद से कर लेते हैं। हाँ सर जी, क्योंकि बच्चे जो नहीं करते हैं। चलो अब आ जाओ, ये क्वेश्चन करके दिखाओ। बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन लाया गया आपके लिए। ये DHA है, तो बच्चे ऑफलाइन के बच्चे जानते हैं DHA क्या होता है, ऑनलाइन वाले बच्चे शायद नहीं जानते हो, या कोई फिजिक्स वाला से पढ़ा होगा तो जानता होगा। चले, व्हाट इज़ द करंट इन द सर्किट ऑन फिगर। एक चित्र देखिए और बताइए कि इसमें करंट क्या है। इस बार तो ट्राई करें बच्चा जी, ये वाला सॉल्यूशन का पार्ट है, इसको मत देखिए आप। ये रहा आपका पार्ट, ये फिगर है। उम्मीद करता हूँ आपने कोशिश किया होगा, और कोशिश करने वाले कभी हारे नहीं होगा, क्योंकि आप लगातार लगातार परिश्रम कोशिश करते चल रहे हैं, करते रहिएगा। चले बच्चे जी, पहले तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ देखिए आप ध्यान से। ये सीधा है क्या, ब्रांच है क्या, नहीं। देखिए इनका एक पॉइंट इसका, और थोड़ा इसको ऐसे कीजिए तो मान लीजिए यहाँ पर तार जुड़ा हुआ है, इसको ऐसा करेंगे तो एक ही तार में है कि नहीं है। इसको हम ऐसे नचाएंगे तो ये कहीं डायग्राम सीधा नहीं बन जाएगा भाई, क्योंकि इसमें ज्वाइंट नहीं, ब्रांच नहीं है। ब्रांच किसे कहते हैं सर, ब्रांच ये होता है, देखिए ब्रांच बट गया, धारा बट गई, धारा बट गया, वो तो दोनों एक ही है, खाली इसको ऐसा मोड़ कर बनाया गया है। तो अपने ब्रांच को क्या किया, सीधा। तो जैसे सीरीज में आ गया, सीरीज का फार्मूला क्या होता है, R1+R2, तो 2m+2m। अरे सर 4m हो गया, अब बच गया नीचे वाला ये, अब ब्रांच है, ये पैरेलल में हो गया सर, पैरेलल में हो गया। बैटरी कितना है, 2 वोल्ट है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ 2 वोल्ट। ठीक है सर जी, ओके। अब लगा दीजिए फार्मूला पैरेलल का, तो R पैरेलल बराबर R1+R2 बटा में 2, या फार्मूला ये भी है बच्चा जी, एक और फार्मूला है। देखिए 2 है ना, दोनों को इंटू कीजिए, दोनों को 2 दीजिए, पैरेलल का भी सूत्र है सर। सर साबित करके दिखाइए, दिखा दे साबित करके। हाँ चलो चलो चलो, क्या था आपके पास, 6 ओम, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 24 ओम, इसको जोड़ना था पैरेलल में। तो मैंने पैरेलल का सूत्र क्या सिखाया, R1 इंटू R2 इंटू, सब में गुना कीजिए, सब में गुना। तो 6 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और बट्टा में क्या था बच्चे जी, R1+R2, इन सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ लें तो कितना हो जाएंगे ये, जोड़ने पर कितना हो रहा था, यहाँ पर होता 48 हो रहा था, जोड़ के एक बार देखा गया था सबको 48। काट कर देखो तो, काट दें, 6 × 48, 2 चौका 8, 2 चौका 8, और बच गया आपके पास ये 3 1 3/4। इधर क्या आ रहा था, 1/2। क्या 1/2 और 3/4 का वैल्यू सेम आता है क्या, चेक किया जाए। नहीं, 2 में आ रहा था, सॉरी, इस पर लागू नहीं हो रहा, 2 पर लागू हो रहा है। ये 2 पर ये फार्मूला लगा दीजिएगा। जब 4 पर नहीं बचा जी, 2 पर अप्लाई कर सकते हैं इस ट्रिक को। 2 के लिए फार्मूला क्या है, या तो आप ऐसे भी कर लेना, आपको डाउट होता है, वो R1+R2, 1/R1+1/R2 भी करके देखिएगा, यही सेम आएगा। चलो एक बार देख लेते हैं। आपको ये फार्मूला किया पैरेलल का, आप पैरेलल के तो फार्मूला आप ऐसे पढ़ के आए प्यारे वाले जी, RP1 R1 पैरेलल, 1/R पैरेलल बराबर 1/R1+1/R2। R1 क्या है बच्चा जी, 4 ओम, R2 कितना है, 2 ओम, 4 2 का लघुत्तम 2 4 आएगा, 4 एकम 4 और 2 दूना 4, 3/4, 3/4 तो ये रहे बच्चा जी, 3/4 तो आ रहा है, 3/4 मेरा वहाँ भी आ रहा था, कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, 3/4 नहीं, सॉरी उसका था 3/4, सही है, सही है, 3/4 आ रहा है, 3/4, तो क्या आया, 1/R पैरेलल बराबर 3/4। मैंने क्या सिखाया था, क्रॉस गुना कीजिए, 4 एकम 4 हो गया। तो बच्चा जी आ गया अपना R पैरेलल कितना, 4/3। आप ये देखिए, इसमें तो क्या है, थोड़ा इतना आपको लंबा चलना पड़ा, डायरेक्ट ये लगा दीजिएगा। अगर 2 पैरेलल में हो, 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में हो, 2 को भी उपकरण पैरेलल में लगे हो, तो आप R1+R2 बट्टे R1+R2 याद रहेगा, याद रहेगा फार्मूला। हाँ, या वैसे भी आप जाएंगे तो देखिए करके देखा गया, सेम आंसर आ रहा है, 4/3 आ रहा है, यहाँ भी 4/3 आया, क्लियर है। चलो, यानी आपने R पैरेलल का वैल्यू क्या निकाल लिया, 4/3। आपसे इन्होंने क्या पूछा है, करंट के बारे में पूछी, तो धारा पूछ रहे हैं। तो करंट के लिए आप फिर से ओम्स लॉ के पास चलिए। ओम का नियम क्या होता है, V/IR, आई निकालना है करंट, R चल जाएगा भाग में, यानी R का बराबर ये फार्मूला ही बन के आ रहा है।
आई भी का मान रखें, भी कितना है 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, तो वोल्ट रखे या ना रखे सिर्फ 2 लिखिए। आर कितना है भी है 2, आर कितना आ गया 4/3, 3 चढ़ जाएगा ऊपर तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 6/4, और 6/4 को यानी 6 से को 4 से भाग दीजिएगा तो शायद 1 दशमलव करके देख लीजिएगा। 6 को आप 4 से भाग दे दें, 4 एकम 4, 6 में 4 0.0, 4 5 20 यानी 1.5 यानी 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर, यानी ऑप्शन ए आपका राइट है। एक बार नोट करेंगे जल्दी से, आगे बढ़ें। हो गया सर, चलिए 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 चलिए, आया क्वेश्चन आ गया। आपसे पूछ रहा कि इन द सर्किट सोन, एक सर्किट देखिए, चित्र देखिए और बताइए इसमें से फिगर द रीडिंग द वोल्ट मीटर भी विल बी, वोल्ट मीटर क्या नाप रहा है इसमें, ये वोल्ट मीटर क्या नाप रहा है पर जल्दी। हो गया, चलो कोशिश करते हैं एक बार। तो देखिए बच्चा जी, यहाँ पर पहले तो ये दोनों क्या है सीरीज में, ये दोनों क्या थे सीरीज में थे। पहले तो आपको रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो देखो ये सीरीज सीधा है, ये एक ही कड़ी में है सीधे, कोई नो ब्रांच तो सीरीज है। सीरीज का फार्मूला R1 + R2, 100 + 2 100, 300 ओम हो गया। चलो अब ये दोनों सर्किट क्या बन गया, ये दोनों प्रतिरोध बन गए 300 ओम के। अब यहाँ पर वोल्ट मीटर नापना है तो उसके लिए फिर से आइए किस फार्मूले के पास, पहले धारा निकाल लीजिए। आई बराबर क्या होता है V/R, कहाँ से आई बराबर V/R, कहाँ से ओम के नियम से। भी का मान रखिए कितना दिया है, एक मिनट बचे, ये भी इसमें वोल्ट छूट गया है। मान लीजिए बैटरी कितनी है 120 वोल्ट, ये कितनी है बैटरी, यहाँ बस चित्र में बनाता हूँ 120 वोल्ट। अब बनाइएगा, ये छूट गया था फिगर में 120 वोल्ट था, ठीक है। आई निकालना है आपको, भी 120 वोल्ट है, 3 R तो अपने कुल निकालिए 300 में। काटेंगे इसको तो कट जाएगा, 12 और 30 को काटेंगे तो मान लीजिए 12 किसके पर, 6 के पर में है तो 6 12, इसको काटेंगे तो मान लीजिए 6 से कटेंगे तो 6 दूना 12, 6 5 30। बच्चे जी थोड़ा सा सवाल में एरर हुआ है, इसके लिए क्वेश्चन हम लोग को परेशान कर रहा है। तो बच्चे तो थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे आज, उम्मीद करता हूँ आप लोग हमको माफ़ करेंगे, बहुत मिस्टेक हो रहा है, ये वोल्ट में गड़बड़ा गई इस बार। लेकिन कंसेप्ट आपको बहुत अच्छा दिया जा रहा है, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर बच्चे जी मैं लिखता हूँ 12 वोल्ट था, कितना था 12 वोल्ट। अब मैं सोच रहा हूँ क्यों क्वेश्चन हम लोग से नहीं लग रहा है, हम लोग पूरे कंसेप्ट के साथ चल रहे हैं, गलती कहाँ हो रही है, गलती यहाँ हुआ है बच्चा जी। लेकिन इसीलिए मैं इसको दोबारा भी सॉल्व करता हूँ, ऐसा नहीं कि नोट्स में तो है उसी को हम छपवा के चले या नहीं, पूरे समझाते हैं आपको, ताकि जो भी कुछ त्रुटि है मिल जाती है। कुछ उसके बाद भी रह जाते हैं तो कुछ ऑफलाइन मेरे बच्चे अच्छे हैं जो पकड़ लेते हैं और बोलते हैं सर यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है, लेकिन वो थोड़ी मोड़ी मिस्टेक है, वो धीरे धीरे सही हो जाएगा ये। चलो 12 वोल्ट कितना हो गया भाई 12 वोल्ट। अब काटो तो इसको, 12 को 300 से काटेंगे तो काट के देखते हैं एक बार, 12 से क्या 12 से पूरा 300 डिवाइड हो जाएगा क्या, काट के देख लेते हैं। 312 से ये रफ है बच्चा जी, 12 एकम 12, 12 दूने 24, 6 0 12 25 60, कट जा रहा 25, ठीक है। 12 एकम 12 और 12 25, 25 बार में भाग लग रहा है, यानी 1/25 कट गया। तो धारा कितना आ गया, धारा अपना आ गया I बराबर 1/25 एम्पियर। धारा कैसे मात्रक, एम्पियर होता ही होता है। चलो ठीक है भाई बालक जी। अब आपसे ये पूछ रहे हैं हम जी कितने वोल्ट नापेगा ये वाला, ये कितने मापेंगे, ये दोनों 300 हो चुके थे तो हम लगाते हैं V बराबर IR, V बराबर IR, भी आई क्या मान बची हमने 1/25 निकाला और रेजिस्टेंस R बचा ही सिर्फ इस पर बोला गया है। ये वोल्ट मीटर कहाँ जुड़ा है, सिर्फ इस पर जुड़ा हुआ है, सिर्फ इस पर जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या नापेगा वो, तो सिर्फ इसी का वोल्ट नापेगा, इसका तो नापेगा नहीं। तो बस ये क्या था 100 ओम, वो सर 25 चौका 100 4 वोल्ट, 4 वोल्ट नापेगा, बिल्कुल सही। तो बच्चे देखें ये ऐसे क्वेश्चन अपने अपने मित्रों से करा के देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं आप उनसे बहुत बेहतर पढ़ रहे हैं और फ्री पढ़ रहे हैं सबसे पहली बात। और फ्री इसलिए मैं इसको नहीं बोलता हूँ बच्चा जी, कहीं ना कहीं बैच में हमारा परिश्रम है, आपका परिश्रम है, आप देखते हो आपकी भी डेटा लगता है, सब कुछ लगता है, तो इसको हम फ्री बैच बोलना अच्छा नहीं समझते। फ्री क्या है, कुछ नहीं है, हर जगह कुछ ना कुछ किसी का परिश्रम है, किसी का मेहनत है, कोर्स भी खरीदा गया है, उसके पैसे लगे हैं। लेकिन सब स्वार्थ कब होगा, जब आपके अच्छे मार्क्स दिखेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ दिन खुशी होगी। चलो ये तो था कि पिछले आधार पर कुछ प्रश्न आपसे अभ्यास करवा दिया, आपके चैप्टर भी थोड़ा सा रिवीजन हो गए पीछे से। अब आज क्या पढ़ना है थोड़ा इस पर बात करते हैं। कंटेंट थोड़ा लंबा है बच्चा जी, आज मैं कोशिश करूँगा जल्दी से इसको, एक तो जल्दी भी करना है और आपको समझ में भी आना है, सबसे बड़ी बात यह है कि समझ आना भी चाहिए। चलो कोशिश करता हूँ,
थोड़ा अपना भी ध्यान यहाँ लगा जरूर बैठिएगा। बच्चे जी हम लोग इतने कुछ फार्मूले पढ़ के रखें, ये 1 2 3 सारे फार्मूलों का कहीं एक जगह लिखिएगा, अच्छा रहेगा। आज क्या पढ़ना है मैं इसको जल्दी से निकाल लेता हूँ, लिख दिया हूँ वहाँ पर, थैंक यू लिखा था, पकड़ में आ जाएगा। चलो ये था थैंक यू। लेक्चर नंबर 5 यहाँ शुरू होगा। तो बच्चे जी पहले आपको फट से लिखना ही नहीं है, तुरंत लिखने के पीछे मत चले जाना, नहीं तो लिखते लिखते परेशान हो जाओगे, बातें क्लियर नहीं होंगी। चलो तो आज क्या कंटेंट है अपन बच्चे, इसको नोट नहीं करना है आपको, नहीं लिखना है आपको, ये सिर्फ देख लीजिए एक बार, ये कंटेंट है अपना, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चे देखिए ध्यान से थोड़ा सा, धारा के रासायनिक प्रभाव हम पढ़ते हैं, यानी धारा के 3 प्रभाव होते हैं। धारा के करंट जो बहता है किसी चीज़ में, उसमें 3 इफेक्ट होते हैं, उसके 3 इफेक्ट हैं। पहला उसके केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, धारा के रासायनिक प्रभाव। सर क्या है, थोड़ा इसको पढ़ के देखा जाए, थोड़ा बातें को समझा जाए, ठीक है। चलो अब बात करते हैं यहाँ पर बच्चे जी, इस पर ध्यान मत दीजिए मैं क्या कोड में लिखा हूँ, ये सब अपने से ले लिखता हूँ कि मेरे समझ में आ जाए, आपको तो यहाँ से मतलब रखने हैं। धारा के रासायनिक प्रभाव में पढ़ते हैं कि जब विद्युत धारा को, पहले समझिए फिर समझिए, इसको लिखेंगे, नोट करने के लिए पूरा समय देंगे आपको हम, आपके लिए ही नोट्स लाया गया है। धारा के रासायनिक प्रभाव जैसे बच्चे जी, जब विद्युत धारा को किसी चालक विलयन से, कोई चालक विलयन से, मान लीजिए कि चालक विलयन क्या होता है, हर विलयन में जिस विलयन से धारा प्रवाहित हो जाए, जिस विलयन में धारा प्रवाहित हो जाए तो वो क्या कहलाएगी, उस चालक क्या कहेंगे, चालक विलयन कहलाएगी, जिसमें चालक प्रवाहित हो, जिसमें करंट से गुजर जाए, उससे करंट को गुजारा जाता है, तो वह कैथोड और एनोड पर रासायनिक अभिक्रिया उत्पन्न करता है। आपने पढ़ा था कैथोड एनोड पर क्या कौन सा, ये धनायन और ऋणायन जाते हैं। जैसे ये होता है प्लेटिंग और हाइड्रोलिसिस। सर हाइड्रोलिसिस क्या होता है, हाइड्रोलिसिस जल को तोड़ना, इसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल के रखा है, शॉर्ट वीडियो नहीं छोटा सा वीडियो है, जिससे मैंने जल को तोड़ा था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अलग अलग परमाणु उसको कैथोड में दिखाया था, मैं पेंसिल से करके दिखाया था, वो वीडियो जरूर देखिएगा जाके। वो क्या है, गुरुकुल प्रयोगशाला नाम से मेरा प्लेलिस्ट है, उसमें वीडियो पड़ा है, जाकर देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। वहाँ पर मैंने आपको हाइड्रोलाइसिस बहुत बेहतरीन समझाया, पूरा लाइव दिखा दिया हूँ, टेंशन ही नहीं है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NOH का निर्माण होता है उसमें। तो ये क्या है, धारा का केमिकल इफेक्ट है। केमिकल इफेक्ट मतलब आप समझिए कि किसी विलयन में हम जब धारा प्रवाहित करते हैं तो वहाँ पर कैथोड एनोड पर कुछ रिएक्शन होते हैं, उसको आप ये दर्शाते हो, तो इसको कहते हैं धारा के रासायनिक प्रभाव। हो गया सर, धारा का ही रासायनिक प्रभाव है, आपको इतना ही समझना है। तो सर दूसरा क्या है, दूसरा है बच्चे जी धारा का चुंबकीय प्रभाव। सर ये बाप रे बच्चा जी बहुत कठिन, और कहीं ना कहीं इसको आगे हम पढ़ने वाले हैं, इसको हम बच्चा जी अभी अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इसके आगे वही चैप्टर आपका इंतजार कर रहे हैं। बच्चा जी आप लोग का कितना परिश्रम है। बच्चे जी हम साइंस क्यों पूछा, देखिए मैं क्या बोलता हूँ, SST हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, एक बार आपको पढ़ लेने से बच्चे जी उसको कंट्रोल कर सकते हो, ये इतना डेंजरस है। बच्चे मैं थोड़ा आपको ये दिखाऊँ जो अपने पढ़ा चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, तो इसको आप क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हो, क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हो, 12th तक पढ़ोगे, क्लास 12th से 8 क्लास से शुरू किया था, 12 तक चलेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। धारा का रासायनिक प्रभाव पढ़ोगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एक चैप्टर ही है, क्लास 12th में एक चैप्टर ही पढ़ा हुआ है इसके नाम पर। तो बच्चे कहाँ पढ़ाई खत्म होने के नाम ले रहा है, आप थोड़ा थोड़ा सीखो यहाँ पर, वहाँ जाके इसको जम के पढ़ना है। मैं बोलता हूँ आपको असली परीक्षा होगा आपके अगले साल होगा, इस बार बोर्ड का एग्जाम दे दो, अरे मत डरो भाई, इस बार तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे ही आएंगे। 10th क्लास को पढ़ाते पढ़ाते बहुत दिन से एक्सपीरियंस है, हम लोग पढ़ रहे हैं, बच्चे को रिजल्ट भी दे रहे हैं, तो इसके लिए आपको नहीं घबराना है, जितना हम खाली कहते हैं उसको आपको मान जाना है, आपका रिजल्ट किसी से रुकाएगा नहीं। लेकिन मैं आपको आगाह कर रहा हूँ अभी से कि क्लास 11 12 आपका इंतजार कर रहा है, एक बहुत बड़ी ऊंचाई है, उड़ान है, जहाँ तक आपको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। इसके लिए अभी से थोड़ा बेस अपना खूब टंच रखो, और ऐसा करके रखो अपने आप को कि तुम 8 घंटा 9 घंटा पढ़ने की एबिलिटी आप में हो, 10 घंटा पढ़ सकते हो, 12 घंटा पढ़ सकते हो, तब कहीं ना कहीं तुम टिक पाओगे वहाँ पर। नहीं तो फिर बस अभी से तुम्हारा बैठने की हैबिट नहीं है, तो फिर वहाँ क्या कर पाओगे तुम। इसको देखो बच्चा जी, ये अपना जो इसके आगे वाला चैप्टर 13वां चैप्टर जो है क्लास 10th का, वो चैप्टर शुरू होगा, तो इसमें हम पढ़ेंगे, चैप्टर का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। सर थोड़ा डेमो दिखा दीजिए ना सर, आप ऐसे कहते हो तो मज़ा नहीं आता है, थोड़ा ये दिखा दीजिए, इसका बुक में दिखा दीजिए। देखो अभी पढ़ रहे हो विद्युत पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो सर करंट कितने पढ़ा, एक तो पढ़ा रासायनिक प्रभाव जो 8 क्लास में पढ़ा था, फिर 12 क्लास में पढ़ना है, ये तो आपके सिलेबस में है पूरा सर, तो वहाँ पर चर्चा होगा ना सर, बिल्कुल होगा, फोड़ेंगे इसको बने से। और तीसरा सर जी, तीसरा क्या है, तो आपने लिख लिया, थोड़ा इसके बारे में देख लीजिए क्या लिखना है इसमें। जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के आसपास में, उसके सराउंडिंग में कहीं ना कहीं बचे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। किसी को इंग्लिश में पढ़ना, थोड़ा इंग्लिश में पढ़ लें प्यार वाला की तीनों स्लाइड को, ओके। चलो सर इंग्लिश क्यों पढ़ाते हो सर बच्चा जी, क्योंकि आपको अब आगे इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा,
थोड़ी सी आदत तो डालनी पड़ेगी आपको, वरना 8 से ले लेना आराम से। धारा के उसमें प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट। तो जब किसी एक चालक के माध्यम से धारा प्रवाहित होता है तो गतिमान आवेश और परमाणुओं के बीच बार बार टकराव के कारण ऊष्मा और ऊर्जा और शक्ति समाप्त हो जाती है उसकी। कैसे सर जी, ये कैसे टक्कर होती है? मैं आपने क्या पढ़ा था, धारा के फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का अपने धारा बोल रहे थे। मान लीजिए मैं यहाँ पर वायर लगा दिया हूँ, यहाँ से धारा बह रहा है, तो धारा की दिशा ऐसे है तो इलेक्ट्रॉन की दिशा ऐसी होगी। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का बहुत सारा टक्कर होता है, प्रतिरोध उसके बहुत सारे उसमें प्रतिरोध होते हैं, बार बार टक्कर होता है क्योंकि उसमें गतिमान आवेश है उसमें, और परमाणुओं के बीच टक्कर बार बार होता है, जिसके कारण से ऊष्मा बचे। किसी चीज़ में बार बार टक्कर होगी तो वहाँ पर बताओ आप ऊष्मा आएगी कि नहीं, गर्मी आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। और एनर्जी, जो उसकी एनर्जी होती है और शक्ति जो होती है बच्चे, समाप्त हो जाती है। ये धारा का उसमें प्रभाव है, इसको हम पढ़ेंगे। चलो ये तीनों को नोट कर दिए अपने। अब आते हैं बच्चे हम लोग जूल के नियम में। जूल का नियम क्या है? जूल्स ऑफ हीटिंग लॉ। जूल का ऊष्मीय नियम क्या है? ऊष्मा का बच्चे ताप भी बोलते हैं, जूल का ऊष्मीय नियम। तो जूल का ऊष्मीय नियम कहता है बच्चे कि इसको तो वैसे एकदम रटी जाना है, क्योंकि डिफिनीसन को छेड़छाड़ तो कर ही नहीं सकते हम लोग। जूल का नियम यह बताता है कि किसी चालक यानी कंडक्टर में उत्पन्न ऊष्मा धारा की प्रवाह आई प्रतिरोध की आर मात्रा के, किसी चालक की जो प्रवाह धारा आई है प्रतिरोध आर की मात्रा धारा की प्रवाह के समय अवधि, जो उसका समय लगेगा जितना, उसके वर्ग के समानुपाती होता है। सर इसको थोड़ा फिर लाइए ना अपने भाषा में, हम लोग देसी भाषा में। चलो आपने इसमें क्या लिखा बच्चा जी? जो ऊष्मा होती है, ऊष्मा को हम हीट लिख सकते हैं, डायरेक्ट रिलेशन है किससे? धारा के वर्ग के। तो धारा के वर्ग आई का स्क्वायर। सर उसमें प्रतिरोध आर, समय, ठीक है, ये तो फार्मूला बन के गया। लेकिन बच्चे जी इसको हम लाएंगे कहाँ से, आता कहाँ से? यहाँ पर बच्चे जी मान लीजिए कि इसको हटाएंगे, प्रोपोर्शनल को, समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो कुछ कांस्टेंट आएगा। यहाँ पर के मान आ गया, और बाद में के का मान कुछ निकला नहीं, तो वैज्ञानिकों ने सीधे बता दिया कि के कोई फैक्टर था नहीं, इसलिए H बराबर I स्क्वायर आर टी। अब बच्चे यहाँ पर आपको समझना क्या है, देखिए आपको इसको ऐसे समझिए। चलो मानता हूँ कि आपने क्या किया, आपके टीवी को आपने चालू छोड़ दिया, आपने टीवी चलाया 10 मिनट, ठीक है, कितना मिनट? 12 मिनट मान लीजिए। एक बार टीवी चलाया 12 मिनट, ठीक है। उसी वोल्ट पर आपने टीवी चलाया 20 घंटा। बताएं समय कहाँ अधिक है? समय यहाँ पर है। तो समय तो हो गया बच्चे जी, तो समय जिसमें ज़्यादा है उसका ऊष्मा ज़्यादा होगा। देखना टीवी ज़्यादा गर्म हो जाएगा, बॉल ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। क्यों? आपके मोबाइल फ़ोन, सबके लैपटॉप्स भी गर्म हो जाते हैं। यही तो आप पढ़ रहे हो, भी पूरा एकदम जीवन पढ़ रहे हो, पूरा लाइफ में सब यूज हो रहा है आजकल। तो यही बात कह रहे हैं ये कि किसी ऊष्मा जो होती है, धारा के प्रवाह प्रतिरोध की मात्रा, धारा के प्रवाह प्रतिरोध की मात्रा समय अवधि के वर्ग के समानुपाती होती है। समय अवधि इसके होंगे, धारा और समय जो होंगे इसके वर्ग हो जाएगा। ये धारा जो होगी उसके वर्ग होगा। तो ये क्या है बच्चा जी? ये है जूल का ऊष्मीय तापीय नियम या ऊष्मीय प्रभाव। जूल का ऊष्मीय प्रभाव। सर कहाँ से हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं? चैप्टर को थोड़ा देख लो बच्चा जी। इसको आपको थोड़ा रेडी भी आपको करना जरूरी है। ये रहा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पढ़ रहे हैं, जिसमें जूल का नियम पढ़ रहे हैं। जूल का नियम यही है, H बराबर I स्क्वायर टी। इसको बच्चे जी टीचर लोग अलग तरीके से कराते हैं, लेकिन आपको जिनसे हम लोग पढ़ रहे हैं बेहतर एक्सपीरियंस सर के पास, बहुत अच्छे। बाकी लोग इसमें उलझ जाते हैं, आपको उलझना नहीं पड़ेगा, आसानी से निकाल लेंगे इसको हम लोग। फिलहाल आप याद रखिए कि H बराबर I स्क्वायर टी, जो धारा का वर्ग होता है प्रतिरोध और समय वर्ग के, समय और अवधि के वर्ग के, समय के वर्ग, ये दोनों के वर्ग। देखो समय अवधि और प्रतिरोध, समय अवधि प्रतिरोध जो होगी धारा उनके वर्ग के सीधा समानुपाती होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा ऊष्मा का, हीट का। इसको हम लोग ई भी लिखते हैं, एनर्जी भी लिख सकते हैं। ऊष्मा का ऐसे मात्रक, चलो याद कीजिए। चलो अब एक बार आपको रिकॉल कराते हैं। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक बताइए विश्वास कुमार ओम। सर विश्वास कुमार कौन है? कोचिंग के लड़का है। चलो अब पूछेंगे हम पंडित जी से। पंडित जी कौन है? तो इनसे पूछ रहे हैं हम लोग, इनसे पूछ लेते हैं। चलो आवेश कैसे मात्रक बताइए जल्दी से, बाबा जी बताइए। तो पंडित जी बता रहे हैं, सही से बता रहे हैं। आवेश कैसे मात्रक कूलम होता है। वो सर कितने अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं, एकदम टॉपर्स। बिल्कुल आप लोग अच्छा स्कोर करने वाले हो। थोड़ा घबराहट से गए हो, थोड़ा डरो मत ना, इतना दिन तुम शुरू से पढ़ते आ रहे हो। आपके छुट्टियाँ भी बहुत कम है, आप लोग इतना ब्रेक लेते नहीं हो। हाँ थोड़ा क्या है कि थोड़ा मार्क्स से बिचले हुए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग फिर से कंटिन्यूटी बनाइए पढ़ाई में, मज़े आ जाएंगे आपको। देखना नोट्स पलटिए पीछे से। पहले एक बार हम लोग चैप्टर खत्म करें, आप पीछे से आप लोग थोड़ा रिवीजन कीजिए, मज़ा आ जाएगा।
क्लियर है? चलो सर, अब थोड़ा था इसमें से कुछ पॉइंट लिख लीजिए। धारा को हम लोग, धारा कैसे मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। प्रतिरोध कैसे मात्रक? ओम होता है। एक जगह रिकॉल करा रहा हूँ। समय कैसे मात्रक? सेकेंड में। शक्ति कैसे मात्रक? शक्ति कैसे मात्रक? पावर कैसे मात्रक? वाट। वाट पावर किस मतलब? वाट, तेरा वाट लगा देंगे, मार मार तेरा वाट लगा देंगे। चलो, अब अपने पर है जूल का उष्मीय नियम। इसका सब साबित कीजिए, सिद्ध कीजिए। ए भैया जी, सिद्ध करना है, चलो सिद्ध कर देते हैं। अरे हमने पढ़ा है V बराबर डब्ल्यू बटा क्यू, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, विभवांतर जो होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, फॉर्मूला मैंने पढ़ के आए, ठीक है सर। V क्या है सर? वर्क डाउन है, वर्क डाउन है, तो कार्य है तो कार्य लिख दिए, ठीक है। चलो सर, नहीं, डब्ल्यू का मैं इधर लगा, इसमें क्रॉस गुना किए, क्रॉस गुना यहाँ एक लिया तो क्रॉस गुना, तो डब्ल्यू बराबर V बाई क्यू आ गया सर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से Q को बच्चा जी हम लोग, Q के लिए हम क्या लिख सकते हैं? IT। कैसे सर? आपने पढ़ा था I बराबर Q बाई टी। धारा जो होता है उस प्रवाह, आवेश के प्रवाह के दर के आवेश के प्रवाह को हम धारा कहते हैं। सेकंड में आवेश प्रति सेकंड, आवेश में प्रति सेकंड जो आवेश प्रवाह है उसे धारा कहलाती है। तो यहाँ से I बराबर Q बाई टी अपने फॉर्मूला पहले से पढ़ के रखा था। Q का मान कैसे निकालोगे? I में T से गुना करो तो IT, ये T है, T फॉर टाइम सेकेंड। चलो, तो Q का मान रख दो, W का W, V बराबर, देखो V का मान कहाँ से है अपने? V का मान क्या आ गया भाई? चलो V, सॉरी ठीक है, V बराबर हमने यहाँ लाया I, तो V बराबर फॉर्मूला अपने पढ़ा IR, V बराबर IR। तो V को आप क्या लिख सकते हो? यहाँ क्या हो गया, एक सेकेंड, हम लोग बोलते Q का मान रखिए। Q का मान क्या होता है? IT। देखो V को, V बराबर IR। थोड़ा सा बच्चे रुक जाइए, थोड़ा बच्चे वैल्यू ठीक से नहीं लगता है। दीदी ने नोट्स बनाए, थोड़ा उनसे मिस्टेक हुआ है। अब बच्चे ये राइटिंग अपना नहीं, तो चलो कोई बात नहीं, दिल लो, सब लोग पहली बार उनको दिया गया था काम, थोड़ा हो सकता है कि उन्होंने शक से थोड़ा मिस्टेक लिखा है, तो उसको हम करेक्शन कर लेते हैं। अपने पास दिमाग है कि नहीं है, हम लोग के पास कॉमन सेंस है कि नहीं है सर, इस्तेमाल करते हैं। चलो डब्लू, V का मान हम क्या लाएंगे बच्चा जी? IR। चलो लाते हैं, पहले तो इसको लाते हैं, V का मान हम रख देते हैं IR। इसको मैं यहाँ बनाता हूँ, किसी में सुधार दें। पेन लाने दीजिए बच्चे जी, पेन लाने दो, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा एरर हुआ है, मिस्टेक सुधर जाएगा। चलो ठीक तो है। अभी V का मान हम नहीं ला रहे हैं, Q का मान रखते हैं। Q का मान, V को मैं V यहाँ रख रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा इधर लिखा है, कोई टेंशन नहीं, V यहाँ रखते हूँ। Q का मान अपने तो निकल IT रख दिए सर। अब चलो V का मान रख देते हैं, V W बराबर IT, ठीक है। V का मान क्या होता है? V बराबर अपने फॉर्मूला पर रखा है IR, V बराबर IR, तो V की जगह पर क्या रख दीजिए? IR, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ थोड़ा इस आप लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं, पहले W, लेकिन टेंशन मत लो, सेम चीज़ है। ये V का मान IR होता है, कहाँ से? ओम के नियम से। अब देखें, आप लोग वर्क डाउन को, कार्य को बच्चे जी हम लोग E या H लिख सकते हैं। तो E बराबर I में I से गुना होता है, I स्क्वायर R1T। अरे सर इतना अच्छा सर सिद्ध, ये 2-3 लाइन में, हाँ एकदम बिल्कुल सही हो गया सिद्ध। तो E बराबर I स्क्वायर RT, या इसको आप कह सकते हो H बराबर I स्क्वायर RT। अरे हिट जो है बच्चे जी एनर्जी का रूप है, हीट और एनर्जी में कोई टेंशन नहीं है, हीट और एनर्जी में कोई दिक्कत नहीं है। ये फार्मूला को तो एकदम बिल्कुल स्टार लगा रखना है आपको, बाकी ये मेंशन भी किया हूँ। चलो सर, आपने तो बहुत आसानी से समझा दिया, बिल्कुल ईजी था। हमने क्या किया, V बराबर W बाई क्यू फार्मूला लिया और वहाँ से एक बार Q का मान लाया यहाँ से, फिर हमने क्या किया, V का फार्मूला ओम के नियम से सबको रख दिया, गुना करके सत्यापन हो गया, सिद्ध हो गया। जा कुछ क्वेश्चन कराइए सर इसके आधार पर। तो ये कह रहा है कि प्रश्न संख्या है ये आपके 242 नंबर पेज में हमको जाना पड़ेगा, और प्रश्न संख्या 3 है, चेक कर लेते हैं। 242 प्रश्न संख्या 3। तो बच्चे जी कुछ प्रश्न को हम लोग ऐसे भी करते चलेंगे जो बन जा रहा है। चलो ऐसे मैं गोला लगाता हूँ कि क्वेश्चन है, नोट कीजिए जल्दी से, NCERT का है, बना के देखिए। कुछ बोलते हैं ना सर, क्यों कराते हो, क्यों पढ़ाते हो? अरे भाई तुम्हारी किताब में दिया कि नहीं दिया है, बुक में न्यूमेरिकल है कि नहीं है? तो कुछ मुझे बच्चे जी प्यार मतलब सिलेबस में न्यूमेरिकल है, तो हम लोग पीछे में कैसे भाग सकता हूँ वहाँ से? कभी नहीं ना। चलो कर ले। R का मान दे दिया है, ठीक है। I का मान अपने सवाल में लिखा, R कैसे निकाला सर? ओम देकर, क्योंकि प्रतिरोध कैसे मतलब ओम होता है, R फॉर प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। ओ सर फीलिंग आ गया, विद्यार्थ 5 एम्पियर, एम्पियर बोले तो I, धारा कैसे मतलब आई? ओ सर ऐसे ऐसे, हाँ सेकेंड टाइम। ओ सर जी हम लोग तो दीवाने हो गए फिजिक्स के। चलो H निकालना है, अरे भाई कितना हिट निकले, कितना उसमें आएगा? चलो फार्मूला तो है ना अपने पास, H बराबर I स्क्वायर टी, H बराबर I स्क्वायर टी, रख दो वैल्यू रख दो। I के मान 5 के स्क्वायर R, अरे सर जी मज़ा, गुना भाग। सर H के मान जूल क्यों लगा दिए सर? अभी तो थोड़ी देर पहले लिखवाए थे पगला,
अभी तो थोड़े पहले लिखवाया हूँ कि ऊष्मा का ऐसे मात्रक जूल होता है। अभी तो लिखा कि नहीं लिखा, ऊष्मा कैसे मात्रक जूल, धारा कैसे मात्रक एम्पियर, प्रतिरोध कैसे मात्रक ओम, समय कैसे मात्रक सेकेंड, शक्ति कैसे मात्रक वाट, लिखा कि नहीं लिखा? तो जूल लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ लगेगा सर, लगा देंगे सर, लगा देंगे, ऐसा जी लगा देंगे, गुस्सा मत हो कि। चलो चलो यहाँ ये बच्चा जी, ये कह रहे हैं कि उदाहरण के सवाल हैं और 12.11, चलो देखते हैं 12.11। हाँ आइए, इनको भी हम मार्क लगा लेते हैं। चलो क्वेश्चन है तो करना तो बनता है बच्चा जी लोग। पहले बच्चे जी आप लोग गिवन लिखना सीख लो ना, देख के आसान तरीका सिखा रहा हूँ। एम ओम लगा है तो प्रतिरोध होगा, आर होगा, बिल्कुल है। जूल है, एच होगा। ओ सर जी जूल कैसे मतलब हीट का होता है, ठीक है सर। और क्या बोले हैं ये, विभवांतर निकालो, कितने के लिए? ये बोल रहे हैं कि प्रतिरोध के सिरों से प्रति सेकेंड। अरे सर 1 सेकेंड, हाँ टाइम है, चलो विभवांतर निकालना है। अरे सर वोल्ट की बात करें, भी ओ सर जी मज़ा। चलो निकालते हैं इनको। बच्चे बुक में सॉल्यूशन कैसे दिया है मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, आपको जैसे सिखाया जा रहा है इसको करें, मज़ा आ जाएगा आपको। एच का फार्मूला लगाएं, एच मालूम है तो एच लगा दीजिए। एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। एच बोले तो 100 जूल, आई स्क्वायर, ठीक है। आर तो भाई दिया था 4, समय 1 सेकेंड सर, यहाँ से हम तो बिजली बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो चलो आई स्क्वायर, ये दोनों गुना में तो चल जाएंगे भाग में 100 के, तो 25 में कट गया। आई स्क्वायर सर, स्क्वायर हटेगा तो रूट बनेगा, रूट का वर्गमूल 5 आएगा। चलो आ गया। अरे धारा निकल गया 5 एम्पियर, हाँ जी। अब आपसे पूछ रहे विभवांतर निकालो, भी बड़ा यार लगाओ, तो भी का भी, आई का मान निकाल चुके हो तुम 5 एम्पियर, और आर तो दिया 5 का 20 वोल्ट। गर्दा गर्दा उड़ गया सर जी, मज़ा आ गया। चलो तो एक बार बच्चे जी इनको थैंक यू बोलो ना आप लोग। हालांकि सॉरी, शायद लगता है कि मैंने कैमरा को ऑफ ही नहीं किया थी, पॉज नहीं किया था, वीडियो चला गया था। कोई बात नहीं, चलो आपने इसको डायग्राम बना भी लिया होगा, इसको बना लिया होगा आपने। अब बात करते हैं बच्चे जी की हीटिंग ऑफ एलिमेंट्स। ये गर्म होने वाले तत्व जो होते हैं, एलिमेंट्स तत्व होते हैं, इनका क्या क्या रोल है? तो हीटर या गर्म करने वाला उपकरण, जैसे अपने पानी को गर्म किया हो कभी, देखा है वो कॉइल से, ये नाइक्रोम बच्चे कि नाइक्रोम मिश्र धातु से बने होते हैं। नाइक्रोम का मिश्र धातु क्या होता है बच्चे जी? इसको उत्तर पर इससे बच्चे जी टॉपिक से क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे जाएंगे, एमसीक्यू आप आराम से बना लेंगे। और सब में कहीं ना कहीं हम लोग उष्मा का
उसमें प्रभाव पड़ रहे हैं। फार्मूला क्या पढ़ना आज हमने सीखा, H बराबर I²RT, याद रहेगा बच्चे जी। चलो ठीक है। नाइक्रोम में क्या है, मिश्र धातु है। एक पॉइंट इसके बारे में हम लिख रहे हैं कि नाइक्रोम में क्या है, मिश्र धातु है। और मिश्र धातु बच्चे मैं इसलिए रीडिंग कर रहा हूँ कि थोड़ा राइटिंग मुझे लगता है कि शायद आपको समझ में ना आए। मिश्र धातु एलो का यानी होता है, और मिश्र धातु का रो बोले तो बच्चे उसकी प्रतिरोधकता, रो को हम लोग पी से लिख रहे थे ना, रो को हम लोग ऐसे लिख रहे थे, पी जैसे लिख रहे थे ऐसे। प्रतिरोधकता जो होती है बच्चे जी ज़्यादा होती है, जिससे प्रतिरोध भी ज़्यादा होता है। अब जिसकी प्रतिरोधकता आपको बहुत प्यार से पढ़ाया गया है, प्रतिरोधकता और प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या है, गुण है कि खाली वो प्रतिरोध करता है, और प्रतिरोधकता बच्चे जी, प्रतिरोध तो कैसे मतलब विरोध करता है धार से अपने से होकर गुजरने धारा का, और ये प्रतिरोधकता तो बच्चा जी क्या है कि ये एक नेचर है, ये एक नेचर होती है। इसको बहुत डिटेल में पढ़ाया था आपको मैंने, उसको ध्यान में रखिएगा। अगर रो ज़्यादा है तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, उसका ज़्यादा होगा, जिससे उष्मा भी बढ़ेगी। और जगह बच्चे प्रतिरोध ज़्यादा है मतलब टक्कर ज़्यादा होगा, टक्कर ज़्यादा होगा तो उष्मा बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, हीट आएगी कि नहीं, बढ़ेगा, उसमें क्या हो, हीट भी ज़्यादा होगी, इसीलिए हम इसको लगाते हैं। ये टॉपिक क्लियर है बच्चे जी लोग का? हाँ सर। चले अब बात करते हैं हम लोग कि विच एलिमेंट यूज टू मेक, ये बनाने के लिए कौन सा तत्व का प्रयोग किया जाता है, इन एलिमेंट को बनाने के लिए कौन सा तत्व यूज़ किया जाता है। जैसे कि बिजली, आपको एक लाइन में आंसर देना, सॉरी मैं आंसर दिखा दिया था पहले ही। चलो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बल्ब को फिलामेंट किसके बना होता है, तारों को जोड़ने के लिए तारे किसके बनाए जाते हैं, और ताप का उष्मीय तत्व किस चीज़ का होता है, तीनों का आंसर कीजिए। एक एक लाइन का है, मैंने मन में सोचिए जल्दी से आंसर। चलो सोच लीजिए आंसर, मिला लीजिए सर। चलो ये बिजली के बल्ब में किसी का तत्व होता है, टंगस्टन का तत्व होता है। कपड़े तारों को जोड़ने के लिए आप कपर लगाते हैं, बिल्कुल। और उसमें प्रभाव को लिए बची नाइक्रोम का तार गलना जाता है, ये देखिए ना हीटर उटर में जो अभी लगाते हैं, चाहे बिजली पानी गर्म करने वाला, वही हीटर ही बोलते हैं उसको हम लोग ना। बहुत इसे गलना ज़्यादा होता है तो वही उसका रो ज़्यादा है तो उसका प्रतिरोध भी ज़्यादा होगा, और प्रतिरोध ज़्यादा है तो भाई आप समझते ही हैं हीट भी ज़्यादा होगी। चलो इसको हमने पढ़ लिया। अब आपसे क्या आएंगे यहाँ पर, मैं देखूँ थोड़ा। चलो हो गया। चलो क्वेश्चन आएगा इसके बाद MCQ कर लेते हैं उसको, नहीं ऑब्जेक्टिव थी, सॉरी न्यूमेरिकल आएंगे बनाने वाले, बनाइए। एक क्वेश्चन और था उसमें चौथा कि फ्यूज किसके बनता है, तो आप कपर का बना सकते हैं, निकल का या मिलोय एलोय, कोई भी मिश्र धातु का। मिश्र धातु या कपर का भी इसमें डाल, हम लोग भी कभी कभी कपर घर में लगाते हैं कि उसका भी गलना बहुत जल्दी होता है, जल्दी गल जाता है, बाकी उपकरण को बचा लेता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है कि भाई बिजली के हीटर का डोरी क्यों नहीं चमकती है जबकि उसका तापन अथवा अवैध तप्त हो जाता है, लाल हो जाता है, तप्त हो जाता है। देखो भाई जिसको मैं क्वेश्चन को ऐसे समझा रहा हूँ, देखो इस सवाल आपसे ऐसे पूछ रहे हैं, जैसे इसको पहले डायग्राम में समझिए तब इसका आंसर कीजिएगा। देखिए मान लीजिए कि मैंने पास ये वायर है, अपने प्लग खोस दिया, अपने ये प्लग खोस दिया, होल्डर में लगा दिया, प्लग खोस दिया अपने इसमें, होल्डर में प्लग लगा दिया, ये वायर है आपका, या दोनों वायर इसमें रहते हैं, इसके अंदर इसके ऊपर क्या होता है, काला काला कवर होता है, और यहाँ पर आपने क्या किया, एक बल्ब जला दिया, और यहाँ पर अपने स्विच को दबा दिया, ऑन कर दिया स्विच, ये जलता है। कह रहा कि इसमें आप तार में यहाँ पे स्विच दिए हैं, तो ये तार जिसमें जा रही है वायर, ये कॉपर वाला, इसको छिल के भी देख लीजिएगा, ये लाल नहीं होता है, इसमें लाल नहीं होता, जबकि इसका जो उपकरण है ये लाल हो गया। बताइए तो कारण क्या है। क्वेश्चन 242 में आपको मिल जाएगा, मैं देखता हूँ प्रश्न संख्या 1 है, ये प्रश्न है, इसको भी कर लेते हैं कि विद्युत हीटर की डोरी क्यों उत्तप्त नहीं होती है जबकि उसका तापन अवैध, मतलब डोरी जिसमें प्लग में प्रेस और चेक करते हैं उसके, तो उसका जो धागा है वो नहीं होता है, वो लाल नहीं होता है, लेकिन वो अंदर का हीटर लाल होता है। क्या है तो भाई चलो देखते हैं इसको क्या है। अब इसका आंसर आपने सोच लिया होगा, क्वेश्चन आपको बहुत प्यार समझ में आ गया, बस टेंशन में कुछ नहीं है। चूँकि बिजली की हीटर की तार जो होती है बच्चे कपर की होती है, ठीक है, जिसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। अब जिसका प्रतिरोध कम होगा तो बच्चे कहाँ से लाल होगा, उसमें इसमें कहाँ आएगी। और जो कॉइल होता है नाइक्रोम का होता है, नाइक्रोम तो वही बहुत ज़्यादा उसके रो ज़्यादा होता है, प्रतिरोधकता ज़्यादा होती है, रेजिस्टिविटी ज़्यादा होता है, तो उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। और बस तो जूल के नियम से क्या कहते हैं आप, इस बराबर इस प्रोपोर्शन होता है किसी इसके I² के, R के और समय के, तो R के भी तो समानुपाती होता है, R बढ़ा है तो हीट भी तो बढ़ेगा ना बच्चा जी। और सर जी इसको तो फिजिक्स में फेल दिला दिया, हमको मज़ा आ गया। चलो ठीक है, तो भाई इसलिए चमक आता है, ग्लो आता है जब उसका वायर, ये वायर थोड़ी ना चमकेगा, इसमें से लाइन हम जा रहे हैं, इसमें लाइन तो ये थोड़ी ना जलेगा, लेकिन जिसमें वो
नहीं, हीटर तो भाई लाल हो जाएगा, ये लाल थोड़ी ना होगा, इसको छील के भी देखेंगे आप तो ये लाल नहीं होगा, क्योंकि इसमें कॉपर का इसका रेजिस्टेंस है, इसका प्रतिरोध कम है। चलो अब बात करते हैं हम लोग पावर की, विद्युत शक्ति के बारे में। पावर क्या है? तो विद्युत शक्ति बच्चे जी क्या है? इलेक्ट्रिक का पावर क्या है? तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ओहो, एक लाइन में, कार्य करने की दर को पावर कहा जाता है। तो पावर बराबर वर्क डन अपॉन टाइम। पावर बराबर, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे आप? वर्क डन अपॉन टाइम। सर इंग्लिश में हमको याद हो गया, हाँ बच्चों जी, पावर बराबर वर्क डन अपॉन टाइम। पावर बराबर वर्क डन अपॉन टाइम। बच्चा जी लोग बहुत स्मार्ट हो गया। देखो जी, अब क्या कोई किया गया कार्य बटर समय हिंदी में याद करेगा, आप कितने स्मार्ट हो गए? पावर बराबर वर्क डन अपॉन टाइम। क्लियर? चलो तो बच्चे देखिए, अब पावर को हम पी लिख रहे हैं क्लास 9th के हिसाब से। क्लास 9th के हिसाब से बच्चे पावर करना है, एक बार अपना हम 10वां के हिसाब से बात करेंगे। तो पावर WT, ठीक है। W जो होता है बच्चे जी क्या है? अरे भाई क्या है, उसमें है कि नहीं? W क्या है? हीट है, वर्क डन यानी E है, एनर्जी है, बटा टाइम। और W और उष्मा जो है बच्चे, वाट। वाट कैसे मतलब एनर्जी, हीट कैसे मतलब जूल। और एनर्जी को बच्चे हम हीट लिख रहे थे, नहीं लिख रहे थे? W को हीट एनर्जी, और हीट को बच्चे हम लोग इससे जूल होता है, बचा समय। तो तो ये आ गया W बराबर जूल प्रति सेकेंड, यानी वर्क डन जो होता है बच्चे जी, यानी कार्य जो होता है जूल प्रति सेकंड होता है। तो पावर को बच्चे जी वाट भी कहा जाता है, पावर को वाट भी कहा जाता है। तो वाट लिख सकते हैं हम, पावर को वाट लिख सकते हैं, वाट। जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड पावर को वाट में भी गणना किया जा सकता है, कोई टेंशन नहीं है। ये क्लास 9th की बातें हैं। तो सर क्लास 10th में क्या कहेंगे हम, कैसे डिफाइन करेंगे इसको? चलो आओ मिल के पढ़ते हैं एक बार दोबारा क्लास 10th के हिसाब से। सर 9th जरूरी था? बिल्कुल ज़रूरी है। विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर, किसी विद्युत उपकरण की प्रति सेकंड कार्य करने की क्षमता उस उपकरण की विद्युत शक्ति कहलाती है। इसे P द्वारा डिनोट किया, इसका ऐसा ही मात्रक वाट होता है। चलो ऐसा ही मात्रक बढ़ते चल रहे हैं, कार्य कैसे मात्रक हमने पढ़ लिया। यहाँ पर आपने पढ़ रहे कि विद्युत पावर कैसे मात्रक वाट होता है, ठीक है। तो P बराबर वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है सर। चलो तो P, ये कार्य किया गया, कार्य किस पर किया गया बच्चे? तो Q भी, यहाँ से मैं फॉर्मूला दिखा रहा हूँ। V बराबर आपने पढ़ा था W/Q, विभवांतर क्या थी फॉर्मूला? V बराबर W/Q। तो यहाँ से W का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? इसमें गुना हो जाएगा, W बाहर थी भाग में तो गुना में चल जाएगा। तो आपने जहाँ W था, W का क्या रखते? VQ। यहाँ W है तो मैंने VQ रख दिया, Q भी कहो या VQ कहो। क्लियर है? बटा T। अब देखें ध्यान से, तो यहाँ से मुझे एक निष्कर्ष निकल रहा है। T को मैं क्या कर रहा हूँ, T को P बराबर VI। अब देखें यहाँ से ध्यान से, Q/T किसका फार्मूला है? Q/T किसका फार्मूला है? Q/T किसका फार्मूला है? Q/T किसका फार्मूला है? तो V का फार्मूला है। चलो यहाँ भी थोड़ा देखो भैया जी, अब थोड़ा मैं आपसे एक बात पूछने वाला हूँ, बहुत प्यार से बताइएगा, नहीं तो यहाँ तुम फंसोगे थोड़ा सा। आपके पास मैं थोड़ा रफ में ले चलता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आता हूँ। चलो जैसे आपने निकाला P बराबर Q/T V। अब तुम हमको ये बता दो, आवेश प्रति कूलम, Q/T किसका फार्मूला था? प्रति कूलम आवेश किसका फार्मूला था? धारा का सरजीत। P धारा का, Q/T मतलब धारा, I/V। ओ सर जी इसके लिए आ गया? हाँ सर। तो मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दूं, क्या ऐसे करके आपको बुझा जाए। ये ऐसे घेर देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए कि Q/T क्या हो रहा था अपना। Q/T यहाँ मैं लेता हूँ I बराबर Q/T। ओहो सर जी कितना प्यारा फिजिक्स है। चलो और भी तो है, समीकरण एक मान लो, इसको इक्वेशन एक मान लो, कोई समस्या नहीं है इसमें। अब चलो बात करते हैं, P बराबर V का भी रखा हमने। अब देखो इसमें V का मैं मान लेता हूँ IR। I तो पहले से रेडी है, ये I तो पहले से है, ये I कहाँ से बची? पहले से है। और V का फार्मूला क्या होता है? ओम के नियम से IR क्या होता है? IR, ठीक है। तो P बराबर I में I से गुना होता है I² बटा R। ये समीकरण क्या हो गया? समीकरण 2 हो गया। नोट हो गया सर जी? हाँ सर। अब यदि देख ले, यदि I बराबर VR, आपने फॉर्मूला पढ़ा था ओम के नियम से, V बराबर IR, तो यहाँ से I का मान क्या हो जाएगा? V बटा R। यदि I बराबर VR हो तो देखिए P बराबर P, I के मान क्या रखा अपने? I²T। क्या रखने अपने? I का मान रखने, I²। तो I का स्क्वायर, तो I अपना क्या है बच्चे? VR। 2 बार I है तो VR
देखिए यहाँ से 2 केस हम लेके चल रहे थे बच्चा जी, सॉरी, यहाँ से 2 केस लेके चल रहे थे। यदि एक बार देखिए यहाँ से 2 केस आ रहा है, एक तो हम यहाँ से भी का मान 2 बैठाएंगे समीकरण में 2 बार। एक बार हम लोग आई का मान भी का मान क्या लेंगे, आई आर। एक बार भी का मान हम लोग क्या लेंगे, आई आर। तो जैसे मैंने लिया भी बराबर आई आर, तो ध्यान से देखिएगा भी की जगह हमने क्या रखा, आई आर। तो आई का आई यहाँ पर ऐसे करना चाहिए, यहाँ मैं ले रहा हूँ यदि कि मैं इसको नीचे एक्सप्लेन किया हूँ, देख रहा हूँ, यदि आई बराबर भी आर, तो ठीक है ये तो समझ में आ रहा है कि हम भी का भी आई के जगह पर रख दी आई भी आर, ठीक है। तो ये आ गया फार्मूला। हाँ ये कहाँ से है मैं समझा रहा हूँ आपको। यदि यहाँ पर भी का मान हम रख रहे हैं भी बराबर आई आर, यदि भी बराबर आई आर, तो देखो पी का पी, भी के जगह पर अपने क्या रखा, आई एक आर। एक स्टेप इसमें कम कर दिया गया दीदी के द्वारा, तो सॉरी, माफ़ी चाहते हैं दीदी के लिए, आपको हम ही माफ़ी मांग लेते हैं, शायद उनसे मिस्टेक लिखा गया है। अब मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ आपको। इतना हो गया समीकरण में, ध्यान दीजिए। आपने पढ़ा है कि आई आर ये कहाँ से आ गया, आई कहाँ से आ गया, आई आर कहाँ से आ गया, भी का मान यहाँ पर रखेगा आई आर। तो पी का पी, भी तो भी का मान क्या होता है, आई आर। तो आई आर रख दिया, एक आई था, आई में आई से गुना होता है आई स्क्वायर और बचा आर। तो यहाँ पर यदि भी का मान आई आर रखा है तो ये समीकरण नहीं मिला, समीकरण 2 हो गया। यदि अब इसी में दूसरा केस मैं यहाँ लिखता हूँ, यदि आई बराबर भी आर, क्योंकि भी बराबर जब आई आर होता है, इतना टूटता है ना पेंसिल, पूछो मत। तो आई का फार्मूला क्या आ जाएगा, भी बटा आर। तो देखो अब आई का मान क्या रखूँ, भी बटा आर। तो पी का पी, भी का मान तो भी है, आई का मान क्या ले रहा हूँ, आई का मान होता है भी बटा आर के बराबर, तो भी बटा आर। अब चलो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, पी भी में भी से गुना भी स्क्वायर आउट आर। ये सारे के सारे फार्मूला बच्चे जितने बॉक्स में भरा जा रहा है, ये सब ये सब ना सब आपको दिमाग में चल, बहुत फार्मूला हो जाएगा। सर कब किसका इस्तेमाल होगा, चिंता मत करो, आपको लॉजिक दिया जाएगा, नोट। चलो ये सारे फार्मूला हो गया। सर कितने फार्मूला हो गए, 6 7 8 9 10 फार्मूला होते जा रहे हैं। तो ले लो चाबी, अब दे रहे हैं आपकी चाबी, कब किसको इस्तेमाल करना है। चलो तो देखिए, शक्ति का सामान्य सूत्र, शक्ति के पावर का सामान्य सूत्र क्या होता है, भी पी बराबर भी आई, ठीक। अब देखें एक और सूत्र, भी बराबर आई स्क्वायर आर। ये तो शक्ति का सामान्य सूत्र है, जनरल, ऐसे ही लगा नॉर्मल लगाइएगा। लेकिन कभी सीरीज पैरेलल में क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े तो ये लगाइएगा। अगर सीरीज में सवाल हो और उसका पावर निकालना हो तो भी बराबर आई स्क्वायर आर लगाइएगा, ये वाला भी बराबर आई स्क्वायर आर। कहाँ गया, पी बराबर था ना भैया, ये भी कहाँ से आ गया, पी ना होगा, क्या सस्ता नशा किया गया है कि कुछ गलतियाँ लिखा गई हैं। तो दीदी लोग सस्ता नशा करते हैं लोग क्या। चलो पी बराबर आई स्क्वायर आर, पी बराबर आई स्क्वायर आर। इसको कब लगाना है, सीरीज में। कब लगाना है, सीरीज में। कहाँ है, कोई बताएगा हमको, कहाँ है सीरीज में इस फार्मूला क्यों लगाएंगे, कोई बताएगा। तो कोई इसलिए तुम लोग इसको हमने इसको लगाता, ये किसी को बताना नहीं है बच्चा जी, ये तो मैं यूट्यूब बता रहा हूँ, ये किसी को बताना बच्चा भी। ये चाबी जो है तुम्हारा की जो है अपने पास रखना है, क्योंकि आपको स्मार्ट बनना है। जब इस फार्मूला का इस्तेमाल कब कीजिएगा, 99% केस में जब श्रेणी क्रम में सीरीज में सवाल हो, श्रेणी क्रम में हो, तो इसको लगा देना, कौन सा, पी बराबर आई स्क्वायर आर। धीरे बोल रहा हूँ। चलो अब देखें, ये तो सामान्य फार्मूला है, ये वाला कब लगाएंगे सर, ये वाला। सर इसमें अपने क्यों, अपने बच्चे ने नहीं बताया क्यों, क्योंकि यहाँ आई है और सीरीज में धारा सेम होती है, सीरीज में धारा सेम होती है, काम खत्म। ये कब लगाएंगे, पैरेलल में, क्योंकि यहाँ आर है और पैरेलल में सॉरी भी है और पैरेलल में वोल्ट सेम होता है। पैरेलल में याद करो, समांतर कर वोल्ट सेम होता है। सर कितना रिवीजन करना पड़ता है, तुम लोग क्या पढ़ते हो समझ में नहीं आ रहा है। चलो नोट करो, किसी को बताना नहीं है, स्मार्ट बच्चे हो तुम, स्मार्ट की तरह रहना, ठीक है। चलो आगे बढ़ें अब। हाँ सर, क्योंकि इसमें धारा समान रहती है, इसमें वोल्ट समान रहता है। सब लिख दिया हूँ, चुपके छाप लो, छपेरो। चलो एक और फार्मूला आ गया। अब देखें P बराबर एक और है ई बाई आर, ई बाई टी, क्योंकि हम लोग P बाई आपने पढ़ा था कि W बाई टी, तो W को हम लोग बच्चे ई भी लिखते हैं एनर्जी। अब यहाँ P में T से गुना करते हैं, एनर्जी का फार्मूला ये बन क्या गया। सब लिखो, जब जरूरत पड़े इस्तेमाल करेंगे। अब देखें ई बराबर पावर का फार्मूला अपने पढ़ा था, भी आई पढ़ा था, ठीक है सर, हाँ, और T तो है। तो ई बराबर ये सामान्य सूत्र है ऊर्जा का, ये ऊर्जा का भी ऊर्जा निकलना, कितना ऊर्जा खपत हो रही है, कितना ऊर्जा खपत हो रहा है। तो आप लगाएंगे ई बराबर वी आई टी, ये क्या है, सामान्य सूत्र है। यहाँ से और फार्मूला डिराइव हो जाएगा, ई बराबर, ठीक है, वी आई, देखो ध्यान से, वी
आई टी। तो मैं यहाँ पर वी आई क्या था, वी आई हम किसके बारे में रख रहे थे, वी आई टी, तो ठीक है ये तो फार्मूला आ गया। अब आई स्क्वायर आर टी कहाँ से मैं ला रहा हूँ, आई स्क्वायर आर टी, थोड़ा इसको देखना पड़ेगा हमको, एक सेकेंड। और देखिए बच्चे जी, आपने थोड़ा देर पहले एक फार्मूला पढ़ा था पी बराबर आई स्क्वायर आर, कहाँ पर सर, यहाँ पर। थोड़ा बैक जाओ बैक जाओ बैक जाओ बैक जाओ, ये रहा पी बराबर आई स्क्वायर आर। कब लगाना है सर, सीरीज में। अब देखें ध्यान से, अगर थोड़ा ये रहा, अब देखें एनर्जी पी के मान हम क्या ले रहा हूँ, आई स्क्वायर आर। पी के मान हम क्या ले रहे हैं बच्चे जी, आई स्क्वायर आर। पी के जगह पर रख दिया आई स्क्वायर आर, तो और ये टी तो था ही, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ यदि पावर जो हो, ये वाला फार्मूला हम ले लें, आई स्क्वायर आर पता हो, तो ये क्या फार्मूला बन गया, ई बराबर आई में आई स्क्वायर और आर टी, ये फार्मूला बन के आएगा। ठीक है, ये फार्मूला बन के आएगा। सर इसको कब इस्तेमाल करना है, ये फार्मूला कब इस्तेमाल कीजिएगा, सीरीज में। कब याद कीजिएगा, इसको लगाना है आपको सीरीज में, सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में। ठीक है, श्रेणी क्रम में यहाँ लिख दिया हूँ सीरीज में। ठीक है सर। और एक देखिए, अब देखें आपने फार्मूला पढ़ा था पी बराबर वी स्क्वायर आर। तब देखो ई का ई, पी के जगह पर आप रख रहे हैं क्या, पी बराबर पढ़ा था आपने वी स्क्वायर आर, पी बराबर पावर बराबर वी स्क्वायर आर, तो पावर का आप क्या रख रहे हैं, वी बाई स्क्वायर बटा आर, और समय तो था ही, तो इसको आप लगाना पैरेलल में। क्या लगाएंगे बच्चे, ये सब सूत्र अपने से बनाया गया, क्योंकि जो ये लगाना है समांतर क्रम में और ये लगाना है श्रेणी क्रम में। ये क्या जूल का उसमें प्रभाव, सब जूल का उसमें प्रभाव से आ रहे हैं। ठीक है, नोट सभी सूत्रों को एक साथ लिख कर याद रखें, जितना अभी तक फार्मूला हो गया एक पेज बनाइए, उसमें स्लाइड में बनाइए फार्मूला, इसको याद रखें। चलो अब बात करते हैं किसका प्रतिरोध अधिक होगा, विच ऑफ द हैज़ मोर रेजिस्टेंस और लोअर रेजिस्टेंस। एक 100 वाट का बल्ब है, एक 60 वाट का बल्ब है, किसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, जल्दी बताइए, सोचिए एक बार जल्दी से। तो बच्चे ऐसे क्वेश्चन में सबको फंसना तय है, और एक क्वेश्चन सेम हूबहू 12th में पूछाता है, एक क्वेश्चन खुद 12th में चला आता है ये। तो बच्चे देखो इसको हम सॉल्यूशन करते हैं, आपका आंसर तो ये आएगा कि 60 वाट का प्रतिरोध कम होगा, इसका ज़्यादा होगा। जो कन्फ्यूजन है, इसका कम होगा इसका ज़्यादा होगा। कैसे सर, थोड़ा गर्मी ज़्यादा है, फैन चलाने तो हमको थोड़ा बच्चे साउंड आएगा तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, बहुत गर्मी है तो पंखा हमको ऑन करना पड़ेगा। मेरा पंखा हवा है बहुत चिल्लाता है, इसको मैं क्या कर दूँ कि साउंड आपका चले। आपने क्या सोचा था कि इसका सर, इसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा कम होगा, इसका ज़्यादा होगा क्योंकि ज़्यादा वाट का है। अरे ज़्यादा वाट से मतलब थोड़ी ना है, चलो इसको समझते हैं पहले। देखो जब हम दोनों बल्ब, चलो मान लेते हैं कि दोनों को जोड़ दिया गया है 220 वोल्ट पर, सेम वोल्टेज पे दोनों है, दोनों को सेम वोल्ट पर जोड़ दिया गया है। वोल्ट क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, नियत है, दोनों के लिए सेम है। अपने फार्मूला पर है पावर का पी बराबर वी स्क्वायर बटा आर। सर भी क्यों लगाते हैं सर, यहाँ वोल्ट तो वोल्ट में बात चल रही है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए बच्चा जी, यह पावर जो होता है बच्चा जी, जब ये वी स्क्वायर अपने पावर जो होता है, आपने पढ़ा था कि ये फार्मूला में एच स्क्वायर बराबर, सॉरी पावर जो होता है यहाँ पर भी मान लीजिए कांस्टेंट है, तो एक हो जाएगा, मान लीजिए एक है, बचा आर, तो इसके किसके मतलब, इसका मतलब क्या होगा, इन्वर्स प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती हो गया। यानी रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो पावर घटेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा तो पावर घटेगा, और प्रतिरोध जितना बढ़ेगा उतना पावर घटेगा। तो किसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, तो 100 वाट बल्ब की पावर ज़्यादा होगी, इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो प्रतिरोध ज़्यादा है तो पावर कम होगा। अरे सर कितना उल्टा खेल हो गया। ठीक है, इसका प्रतिरोध कम होगा, 60 वाट का प्रतिरोध कम है, इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है। अरे बच्चा जी कितना सिंपल सवाल उलझा दिया ना फिजिक्स सर। लेकिन आप कुछ भी कहें सर, हम लोग को अच्छा लग रहा है, लगना चाहिए बच्चे। मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बातें समझ में आ जाए। जहाँ जहाँ मेरे कंसेप्ट थोड़ा ये हो जाते हैं, मैं फ्यूज होता हूँ, कन्फ्यूज रहता हूँ, वो उसको मैं क्लियर करता हूँ, फिर आपको पढ़ाता हूँ। ऐसा नहीं कि, और ये एक अच्छे टीचर का नोट्स है तो बिल्कुल इसमें धब्बा बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हम लोग बिल्कुल पिछले बैच में बच्चे ने बहुत अच्छा स्कोर किया साइंस में, आप लोग भी पढ़ के देखें, आप लोग बहुत स्कोर करेंगे, फिर करेंगे नहीं, आप अगली कक्षा के लिए तैयार हो रहे हैं, क्लास 12th के लिए तैयार हो रहे हैं यहीं से। चलो बात करते हैं यहाँ पर, वही क्वेश्चन था, एक 60 वाट के बल्ब, उसको इंग्लिश में लिखा गया है। अब इसको हम एक और भाषा में समझ लेते हैं, किसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। नहीं सॉरी, सवाल दूसरा है, इसको मिलाते हैं। कौन सा सवाल है, मैं यहाँ कुछ लिखा नहीं, 60 वाट और 40 वाट का बल्ब 250 वाट की बैटरी से जुड़ा है। तो इसको जल्दी से मिला लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन है ये। एक बार बच्चे इसको अपने एग्जाम्पल में जाकर चेक कीजिएगा कौन सा सवाल है। मैं तो इस सवाल के बारे इंग्लिश में लिखा हूँ और इसका हिंदी इधर कर दिया गया है। एक बार मिलाइएगा आप कि ये कौन सा क्वेश्चन है। थोड़ा मैं समय कम है मेरे पास तो इसे कर रहा हूँ इसको। सवाल है कि एक 60 वाट
एक 60 वाट और एक 40 वाट के बल्ब, 220 वोल्ट की बैटरी, एक तो मिला लेकिन मिक्स क्वेश्चन में जाए, 220 वोल्ट की बैटरी 220 वोल्ट के मेंस में कितनी धारा लेती है से जुड़े हैं, तो सर्किट में प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा ज्ञात करें। एक क्वेश्चन इसके आधार पर मुझे तो ये मिल रहा था, यहाँ से 2 क्वेश्चन इसमें है कि 60 वाट 100 वाट और 220 वोल्ट, 60 वाट और 220 वोल्ट, ऐसे ही क्वेश्चन है ना, 60 वाट और 40, लेकिन इसमें 40 वाट 20 में आ गया है। दूसरा सवाल हो सकता है, चलो इसको करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा क्वेश्चन है, लेकिन एक बार खोज लीजिएगा ताकि आपको ये भी मालूम चले कि अपना कौन कौन सा क्वेश्चन हो रहा है। चलो इसको ड्राइंग करते हैं। धारा पूछ रहे हैं, ठीक है, धारा पूछ रहे हैं कौन सा कितना धारा बहेगी, ठीक है, धारा की दिशा ऐसे होती है, और ये 60 वाट 220 वोल्ट से जुड़ा है, 40 वाट भी 220 से जुड़ा है, तो इसमें मान लीजिए धारा I1 जा रही है, इसमें धारा I2 जा रहा है, ठीक है, तो हमसे और 220 वोल्ट के साथ में तो है ही है। तो पावर का फार्मूला क्या होता है, पावर V बराबर I, पावर P बराबर V आई है। तो पावर दिया, एक बार 60 वाट के निकालते हैं, इसका पावर निकालता हूँ, वोल्ट इतना है I1, तो I1 ठीक है, I1 का मान कैसे निकलेगा, ये बट्टा में चल जाएगा, 60 बटा 220, 60 बटा 2 कट गया, 6 बटा तो 3 में 6 11 22, तो I1 का आ गया यहाँ पर, I1 का वैल्यू जो आ गया 3/11 एम्पियर, धारा है तो एम्पियर में आएगा ही आएगा। चलो अब I2 के लिए चलते हैं बच्चा जी, इसी प्रकार 40 वाट के लिए, ठीक है, P बराबर इतना, P पावर 40 है, I2 कट गया 0.04 बट्टा, तो ये कट गया 2/11, यहाँ भी I2 भी आ गया 2/11 एम्पियर, धारा कैसे मतलब एम्पियर होता है, कुल पूछा है तो कुछ मत कर दीजिए, जोड़ दी, इसलिए I बराबर क्या हो जाएगा, कुल धारा पूछा मेन, तो I1 प्लस I2 दोनों जोड़ दीजिए, 3/11 2/11, धारा कैसे मतलब एम्पियर 5/11। सर मज़ा आ गया, क्या फीलिंग दिलाते हो। चलो ये क्वेश्चन करते हैं, आपका वही सवाल है सर, 60 वोल्ट 220 वोल्ट के सेट में जुड़ा रहता है तो बल्ब की शक्ति कितनी खर्च हो जाएगी। सवाल ऐसा है कि 60 वाट 220 वोल्ट के रूप में शक्ति के रेटिंग के बल्ब की 120, यदि 60 वाट 220 वोल्ट के रूप में शक्ति है, ठीक है, रेटिंग वाले बल्ब को यदि हम 110 वोल्ट के यहाँ पर वोल्ट घटा देंगे, इसी बल्ब के लिए वोल्ट वाइज पर कम कर देंगे, पूरा आधा कर देंगे, 220 नहीं अब 110, तो बल्ब कितना शक्ति लेगा, कितना खर्चा करेगा। चलो चलते हैं, 60 वाट पर बचा जी P और P था, तो इसको हम क्या किए, अब 60 वाट का पावर हमको पता करना है। चलो V बराबर, और इसका वोल्ट क्या है, यहाँ वोल्ट क्या था 220, यहाँ वोल्ट क्या बचा जी 110, तो अपने फर्क R बराबर क्या पढ़ा था, R बराबर V बराबर यहाँ सुधारना है भाई, P ऐसे फार्मूला तो नहीं पढ़ा था ना, P बराबर V स्क्वायर R, पावर V स्क्वायर, V कितना है बचा जी 220, और R कितने, और R कितना बचा जी आपके पास, R बोले तो रेजिस्टेंस 60 वाट का है तो 60 वाट, ठीक है, V का स्क्वायर कर दिए हैं, ठीक है, तो पावर यहाँ पर निकालना है हमको, कितना आ रहा है देखते हैं। तो ये पहले दिया है, इसको लिख लीजिए, ये हमको निकालना है, और दे क्या दिया हमको दे दिया है P बराबर मान लीजिए पावर 60 वाट दिया है, V इतना पता है, R इतना, फार्मूला वही लगाते हैं, तो पावर 60 वाट है, ठीक है, R V इतना स्क्वायर R निकलेगा यहाँ से बची, चल जो, तो ये मान लीजिए भाग में तो कहाँ चाहिए, सिंपल इधर आ गया, इसको बचे सिंपल ऐसा ही रखिए, काटिए मत, काट सकते हैं इसको आप, क्योंकि इसको 2 बार करेंगे 60 से काटेंगे कटेगा। अब यार इतना ही ओम रखिए, R मतलब ओम क्यों, क्योंकि प्रतिरोध कैसे मतलब ओम होता है। अब इसलिए V स्क्वायर बटा R, एक बार अब उसके लिए दोबारा के लिए, अब वोल्ट कितना है 110 बटा R का मान कितना निकला है बच्चे जी, इतना आ गया है V स्क्वायर बटा R, तो पहले V रखना पड़ेगा ना, 110 का, ठीक है, R तो भाई इस पर स्क्वायर क्यों, हाँ इसका भी स्क्वायर में, ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए तो P बराबर ये ऊपर चल जाएगा, 60 ऊपर चल जाएंगे, तो 110 गुना 110, 60 चल के ऊपर, और नीचे 220 गुना 220, इसको काट कूट कीजिएगा आप खुद से, काटिएगा, कट छट के आपका बचेगा 15 वाट, कितना बचेगा बच्चे 15 वाट, अगर मिला लेते हैं आंसर में 15 वाट मिलेंगे यहाँ पर, एक बार चेक कर लेते हैं मैं अपने तरफ से, हाँ बिल्कुल ठीक है, इसको अपने खुद से कैलकुलेशन कीजिएगा, आपको कटने छटने पर बचेगा 15 वाट, कितना बचेगा 15 वाट, जो क्या होगा आंसर। और पावर कैसे मतलब वाट होता है, तो बिल्कुल शक्ति कैसे मतलब वाट लिखना है, 1 वाट को क्या कीजिए परिभाषित कीजिए, तो ये लिख दीजिएगा, ठीक है। ऊर्जा के व्यापारिक मात्रा की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो P बराबर E/T हमने पढ़ा था, एनर्जी बाई टी या W/T, तो P E बराबर देखिए E करें तो P में T से गुना PT हो जाएगा, और देखिए एनर्जी क्या है जूल, एनर्जी जो होता है इसका ऐसे मतलब क्या होता है जूल, ऊर्जा का ऐसे मतलब जूल होता है, पावर W और T सेकंड में, जब भी नापिएगा सेकंड में नापिएगा। तो E बराबर वाट को नापते हैं हम किलो वाट में, वाट को किसी नाम किलो वाट में घंटा। तो एनर्जी जो होती है व्यापारिक मात्रा में, व्यापारिक मतलब जो हम लोग घर में बिजली जब आप कहते हैं ना बिजली देखिए ना वाट में आता है,
इतना यूनिट, इतना यूनिट, ये व्यापारिक मात्रक है, कमर्शियल है, कमर्शियल, इंग्लिश में बोलते हैं कमर्शियल। ठीक है, चलो तो याद रखिएगा ई बराबर जो होता है KWH, किलो वाट घंटा। अब 1 किलो वाट घंटा बराबर 1 किलो वाट घंटा कितना होता है बच्चे? तो देखिए, किलो मतलब 1000, ठीक है, डब्लू तो डब्लू, और घंटा में कितना 60 सेकंड, 36 सेकंड, ठीक है। अब देखिए किलो वाट, तो इसको क्या कर दीजिए, और ये वाट है तो इसको जूल में बदल दीजिएगा, जूल में। तो इसको जूल में बदलेंगे तो डब्लू सेकंड में ये जूल सेकंड पड़ते होने चाहिए। 1 सेकंड बच्चे इसको थोड़ा मिला लेता हूँ मैं। चलो अब इसके क्या होगा बच्चे, इसको पावर में लिखोगे, वैज्ञानिक संकेतन में कैसे लिखेंगे? तो 1 किलो वाट घंटा पर लिख देंगे बच्चे जी 3600 को हम लिख देंगे 3.6, 10 के पावर 6, 10 के पावर 6 में देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ दशमलव लाएंगे तो बस 10 के पावर 6 आएगा ही। और ये जो वाट था इसको हम किलो किस नापेंगे, जूल में नापेंगे। और सेकंड है तो जूल प्रति सेकंड, कितने में आएगा, जूल प्रति सेकंड, इतना जूल आता है, इतना सॉरी जूल, इतना जूल आएगा, सेकंड तो था ही, इतना जूल आएगा। अब 1 किलो वाट में कितना होता है, 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। 1 किलो वाट घंटा में 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल आते हैं। इसको याद रखना, कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा तो इसको अब बस वहाँ उड़ा देना है। चले अब सवाल आ गया कि जब 1 वाट शक्ति को 1 घंटे के उपयोग 1 घंटा तक उपयोग करते हैं तो उपयोग ऊर्जा 1 घंटा वाट, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलो वाट घंटा है। तो इसमें सामान्य बोलचाल में 1 यूनिट कहते हैं। ठीक है, चलो अपने देश में अपने गाँव के लिए जो हम इसको बोलचाल में करते हैं, इसको 1 किलो वाट घंटा बच्चा जी में एक किलो वाट में तथा 1 जूल में क्या संबंध है? तो इसको 1 जूल में हम कहते हैं बच्चा जी 3.6 के पावर जूल। ठीक है, क्वेश्चन एक आपसे यहाँ पर 12.12 है शायद, इसको यानी उदाहरण का ही सवाल होगा, देख ले मिला लीजिएगा। वहाँ से सवाल पूछ रहा है कि आपके एक बिजली बल्ब जो है 220 वोल्ट के जनित से संयोजित है, कम्युनिकेशन किया गया इसको, और 0.5 एम्पियर की धारा के साथ बह रही है, तो बल्ब की शक्ति क्या होगी? तो बच्चे V बराबर क्या होता है अपने, इतना I बराबर इतना, तो पावर ये है, तो V बराबर पावर का फॉर्मूला पर V है, ये क्या है, पावर का सामान्य फार्मूला है। सर उसको हम क्यों नहीं लगाते हैं, जब सीरीज पैरेलल में हो तो उसको हम लगाएंगे, चिंता मत करो। V इतना वो सही तो सही आ गया, पावर इतना है 110 वाट आ गया। पावर वोल्ट में वाट में आएगा ना बच्चा जी, पावर किस में आएगा, वाट में आएगा, पावर तो वाट में आएगा ना बच्चा जी। चलो प्यारे बालक जी डब्लू लगा देना पावर। चलो छोटी मोटी, अरे बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, काहे को चिंता है, नो टेंशन। चलो इतना अनुमान का एक रिपीटर में 4 घंटे दिन तक चलाया जाता है, तो 3 रुपये प्रति दर से उसका 30 दिन का उपाय हिसाब किताब निकालिए, जो भी सवाल है। चलो पावर दिया है इतना वाट, ठीक है, इसको अपने वाट में दिया, इसको अपने किलो वाट में बदल दिया, क्योंकि किलो वाट में हम व्यापारिक निकालते हैं, तो किलो से भाई 1000 से भाग देना पड़ेगा आपको। ठीक है सर, तो 400 वाट में कितना किलो घंटा हो गया, 0.4 किलो वाट हो गया। 30 दिनों से चलता है नहीं, 30 दिनों के लिए, तो भाई इसमें और 8 घंटा के हिसाब से, तो 8 घंटा और 30 दिन के लिए, तो 8 घंटा और 30 दिन को 30 से गुना कीजिए, तो 8 के 24 यानी 240 घंटा हो गया। इसको सेकंड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि हम सेकंड में ही हिसाब किताब करेंगे, चाहे किलो, इसको घंटा में ही रखने दीजिए, क्योंकि हम घंटा में हिसाब निकालेंगे। तो ई बराबर एनर्जी निकालना है, तो P/T, P इतना है पावर, T 240 दिन के लिए, तो दशमलव को बदलिए भिन्न में, तो 4/10 काट कर दीजिए, 10 कट गया, 0 कट गया, तो बचिए 4 2 96 वाट, 96 यूनिट। अब आपसे हिसाब किताब पूछा रहा है कि 30 दिनों के लिए चलाने पर 3 रुपये के हिसाब से कुल मूल्य क्या था, 3 रुपये हिसाब दिया था, तो 1 यूनिट का 3 रुपये दिया है, तो 96 यूनिट कितना है, 200, इतना हो जाएगा। अब बच्चा जी इसमें आपको थोड़ा सा मुझे 2-4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करा देने हैं, इसको मत लिखिए, इसको मत लिखिए, कुछ बच्चे हैं कि लिख लेंगे, थोड़ा सा DH करते हैं, इसके बाद चलते हैं, उसके बाद मिलेंगे लेक्चर नंबर 6 में। एक लेक्चर और आएगा तो समझिएगा आपके फिजिक्स का। आप बच्चे जी आपने आज बहुत मेहनत की, आज का लेक्चर बहुत डेंजरस था रियल में। पढ़ाने बच्चे जी हम लोग डर रहे थे कि इसको कैसे पढ़ाएं बच्चे को, लेकिन अब थोड़ा दिल हल्का हो रहा है, मन हल्का हो रहा है कि नहीं, कहीं ना कहीं हम आपको बेहतर समझा पाए हैं। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेना 1 किलो वाट घंटा वाला। ठीक है, कैसे आया यहाँ पर सोल्यूशन कर दिया हूँ। 1 का 1 किलो वाट है बच्चे जी, मान लीजिए 1 किलो जूल वाट, और घंटा है तो बच्चे जी 60 सेकंड, 60 मिनट 60 सेकंड, इसको कर दिया, सेकंड कट गया। देखिए वाट किलो वाट क्या था बच्चे, किलो मतलब 1000, वाट को मतलब जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड। ठीक है, और बस तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10 के पावर 3, और 1 जूल है तो जूल वही हो गया 60, इसको 36 आएगा, इसको दशमलव में ले जाएंगे तो 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल आता है, जो आप पहले से ही पढ़ के आ चुके हो। एक क्वेश्चन ये था कि एक विद्युत स्त्री 220 वोल्ट में मुख्य रूप से कनेक्ट होने पर 4 एम्पियर की धारा खींचती है, तो इसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए।
तो देखिए सॉल्यूशन आई दिया है इतना, वोल्ट इतना, आर पूछ रहा है तो वी बराबर आई आर लगाइए फार्मूला। तो 55 ओम का आना चाहिए प्रतिरोध इसका, 55 का ऑप्शन सी में है। अब आपके लिए बच्चे छोटा सा हम काम देके जाने वाले हैं, छोटा सा काम देके जाएंगे सर जी आपके लिए, ज़रूर कर लेना काम को। अब मैं कहता हूँ आपका इलेक्ट्रिसिटी लगभग ख़त्म है, तो करना क्या है सर जी आपको? तो मेरे प्यारे बालक जी को करना ये है, आपको जाने हैं इलेक्ट्रिसिटी के। मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देखता हूँ आप कितने क्वेश्चन को टिक आउट कर पाते हैं, करके रखिएगा इसको। चले, ये रहा क्वेश्चन। अब लगभग सब कुछ पढ़ चुके हैं, देखें चैप्टर थोड़ा टॉप तो था ही, लेकिन अब आपके लिए बहुत हल्का हो गया हुआ, थोड़ा सा इसमें कुछ बचा खुचा है, इसको हम निपटा लेंगे। फार्मूला से क्वेश्चन ज़्यादा है बच्चा जी, यही सवाल था क्या? 220 वोल्ट कहाँ गया रे, 2 एम्पियर की धारा पर तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? अरे बन जाएगा, बना लेना रे बबुआ लोग, बना लेना। 12 क्वेश्चन हो गए इधर, करके रखना बच्चा जी, कितने तुम कर पाते हो। कुछ क्वेश्चन नए हो सकते हैं, छोड़ देना। जो टॉपिक पढ़ लिए हो तो उसको जरूर ट्राई करना, एकदम फोड़ना है, सब न्यूमेरिकल सॉल्व करो, जितने न्यूमेरिकल है सॉल्व कीजिए बच्चा जी, सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये फिजिक्स है, फिजिक्स है तो मैथ है, मैथ का ये राजा है। हाँ, कितना प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, ओहो। ये देखो विभवांतर कैसे मतलब, अच्छा जी, चलो पूछो, बच्चा तो रेडी है सब एग्ज़ाम के लिए। ये कि प्रैक्टिस के लिए अच्छा चीज़ है बच्चा जी, टारगेट वाला, लेकिन इसके आंसर मत जाइएगा, मैं तो यही कहूँगा। देखिए आ गया 1 किलोवाट बराबर 41, अभी जस्ट पढ़ा था आपने। मैं आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए से कर रहा हूँ, कुछ बड़े हैं तो छोड़िए इनको भी, तो मैं खुद अभी एक बार इसका एनालाइज मैं करूँगा, सारा सोल्यूशन कराएंगे, टेंशन काहे को। जब सर जी आपके पास है होना तो किस बात का रोना। बच्चा जी इसको हल्के में नहीं लेना है आपको, सर इसको रिकॉर्ड करके जाना है, मैं तो इसको देखूंगा नहीं, छूँगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये प्यारा जी आपके प्यारे प्यारे बालक जी आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छे के लिए किया जा रहा है ये सब। ये कुछ फालतू क्वेश्चन है जो नहीं पूछते हैं, फिर भी उन्होंने डाल दिया है बच्चों को दिखाने के लिए। टंगस्टन वाला याद रखना, आज ही हमने देखा था टंगस्टन का गलनांक 38 था ना, तो इसमें 38 का नहीं है तो इसको 4 जाइएगा। जो ऑप्शन में 38 नहीं है, 33 था ना, हाँ, तो इसको समझिएगा। चलो 80 क्वेश्चन हुआ, बहुत प्यारा चैप्टर है ये, इसमें से क्वेश्चन बहुत भरपूर से पूछे जाते हैं बराबर, देख लें आप सब 21 21 2 21 21 21 21 पूछे गए सवाल है। बच्चे जब आज पूरा बैठ सके, मैं कैसे आप लोग का वो क्लास ले पाऊँगा, उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि मैराथन क्लास में कैसे लूँगा, इतना तो वो कंटिन्यूस बोलने है, लेकिन हो जाएगा जब बच्चे का जो एनर्जी आएगा ना, आपसे मोटिवेट, जब बच्चे लेक्चर देखेंगे, व्यूज़ आएंगे, तो एनर्जी नहीं कहीं कहीं बनेगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा, और आप और मिल के हम लोग निपटा लेंगे इस चीज़ को। 99 क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है, तो इसको थोड़ा इसमें से देखते हैं आप कितना अभ्यास कर लेते हैं, सारे क्वेश्चन को थोड़ा लगाइएगा, आंसर मिला लीजिएगा। चलो मिलते हैं लेक्चर नंबर हम यहाँ से, ये कौन सा था, 5 था ना, तो लेक्चर 5 था, तो लेक्चर 6 मिलेंगे यहाँ से, लेक्चर 6, और यहाँ से ये ख़त्म हो रहा है, तो NCERT से मैं करा दिया हूँ, इसको कराना है क्या इसी में। चलो इसको आगे बाद में करेंगे दूसरे यहीं से। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ समझने के लिए अपना, अब यहाँ से लेक्चर 6 होगा, यहाँ से ये मैं अपनी याद कर लेता हूँ कि बाकी नोट से रेडी है, देखें ना पूरा चैप्टर रेडी, पूरे पढ़ाए गए हैं, इसको थोड़ी ना आपको डरना है, पूरा चैप्टर ख़त्म है इसमें। लेकिन हम ऐसा नहीं ना करना है, आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए बराबर बीच बीच में आपको ब्रेक दे रहा हूँ, 2 दिन 4 दिन का गैप है ना, वो कहीं ना कहीं आपके भलाई के लिए हो रहा है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, और पढ़ते रहिए, जम के फोड़ते रहिए बोर्ड को, एकदम बोर्ड को इस बार तोड़ देना है, फोड़ देना है, अच्छे स्कोर भी करना है आपको। शुक्रिया।